आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी वेस्टिज में ज्वाइन कर चुके हैं, अपना फर्स्ट बिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, क्या क्या काम आपको करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। स्टेप वन कौन सा होगा, स्टेप टू कौन सा होगा, क्या क्या करना है आपको, क्या क्या सिस्टम फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम में पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और फॉरवर्ड मत कीजिएगा। और ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो टाइम लेके बैठिएगा, एक जगह पे बैठिए, आपके रूम में बैठिए। अगर आप ऑफिस में हैं या रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को मत देखिए। जब आप फ्री रहेंगे, हो सकता है रात को, हो सकता है सुबह को, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो तब आप ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो लगभग 1.5 2 घंटे का वीडियो होने वाला है। तो आपका पूरा ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, एक इंसान जब बिजनेस शुरू करता है, शुरू करने के बाद उसको काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या काम करना होगा, ये चीज आपको पूरा पता चलेगा। इसके बाद भी और भी ट्रेनिंग आपको मिलेंगे, लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग है जो सबके लिए जरूरत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग जब फ्री रहिएगा, एक अलग जगह पे, अलग अपने रूम में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपना हेडफोन लेके बैठिए और एक डायरी और पेन लेके बैठिए, नोट पैड लेके बैठिए। क्योंकि जो आप सीखेंगे उसको आप नोट करिए, क्योंकि हर एक चीज हमारे दिमाग में नहीं रहता है। तो बहुत सारा पॉइंट आपको मिलेगा जो आपको नोट करना है, सीखना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप वेस्टिज के किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग वो हो सकता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ये वीडियो के माध्यम से हो। तो जब भी आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करें, आप सोचिए उस ट्रेनिंग के लिए आपने 10,000 रुपया पे किया है, आपने 10,000 का टिकट लिया है, तब आपको ये ट्रेनिंग मिल रहा है। तो क्या होगा ना, आपका सीरियसनेस बढ़ेगा। और आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इस तरीके से सीखना है कि अगर आपको बोला जाए कि यही ट्रेनिंग, यही सब्जेक्ट आपको किसी दूसरे को सिखाना है, तो आप कैसे सीखोगे। उस तरीके से आपको सीखना है, आपको मास्टर बनना है। जो आप सीख रहे हो वही अगर आपको बोले कल सुबह को या शाम को आपको 2 लोगों को या 5 लोगों को सिखाना है सेम चीज, तो उस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी ट्रेनिंग, सिर्फ यही ट्रेनिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करते हो, या वेस्टिज के ऑफिस में अटेंड करते हो, या किसी ऑडिटोरियम हॉल में अटेंड करते हो, जब भी अटेंड करते हो तो उतना ही सीरियसली आप इसको अटेंड करिए। और हर एक जगह पे आप डायरी और पेन रखिए, नोट करिए। एक एक पॉइंट आपके पास नोट होना चाहिए कि बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर लेते हैं, वेस्टिज के या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते। उसका सबसे एक बहुत बड़ा कारण है कि वो लोग सीखते नहीं है। या तो उनका सीनियर उनको ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पाता, ठीक तरीके से सिखा नहीं पाता, या तो वो खुद नहीं सीखते। तो अगर आप खुद सीखोगे नहीं तो आप बिजनेस कर नहीं पाओगे। बिना सीखे कुछ होगा नहीं। सिंपल सा चीज समझ लो, अगर आपको साइकिल चलाना है ना, तो भी आपको सीखना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी काम आप करना चाहते हो, कोई भी काम, उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना होता है, आपको सीखना पड़ता है। अगर आप सीखोगे तभी उस काम में आप महारत हासिल कर पाओगे, वहां से कामयाबी ले सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग सिखाया जाएगा। मैं खुद आपको ट्रेनिंग करूंगा कि कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत सारा चीज आपको पता चलेगा इस बिजनेस में। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज जो हमको जानना होता है, बेसिक स्टेप क्या होगा। वेस्टिज में हम लोग सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब तो होना चाहते हैं, बहुत बड़ा सपना है, सपने लेके आप इस बिजनेस को ज्वाइन किए हो। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम मुझे करना है वेस्टिज में सक्सेस होने के लिए। देखिए, सबसे पहला जो काम है आपका, हम लोग डेली लाइफ में, हम लोग जो इंसान है, इंसान के डेली लाइफ में हर दिन हम लोगों को 7 काम करना होता है। डेली बेसिस पे हम लोग 7 काम करते हैं। डेली बेसिस पे कोई भी इंसान, वो अमीर हो, गरीब हो, कोई मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, किसी भी, कोई अगर छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग इंसान हो, कोई भी इंसान हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 7 काम उसको डेली करना होता है। क्या काम है, इसमें से एक भी काम आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन ये 7 काम आप 100% करते हो। क्या है वो? पहले सुबह को उठना पड़ता है आपको, आप नींद से जगते हो। उसके बाद आप फ्रेश होते हो, टॉयलेट वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, ये आपका दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है? आप ब्रेकफास्ट करते हो। चौथा काम क्या है? आप नहाते हो। पांचवा काम क्या है? आप डिनर करते, लंच करते हो।
छठा काम क्या है, आप डिनर करते हो, और सातवां काम हम रात को आप सोने जाते हो। इसके बीच में आप बहुत सारे काम करते हो, ऑफिस जाते हो, पढ़ते हो, जो हाउस वाइफ है वो घर का काम करते हैं, बहुत सारे काम है। लेकिन वो बहुत सारे काम क्या होता है, कोई करता है कोई नहीं करता है। अगर उसको नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो सात काम है आपको डेली बेसिस में करना होता है 100%। सुबह को आपको जगना होता है पहले, फिर आपको फ्रेश होना होता है, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, दो आप उसके बाद आप नहाते हो, फिर आप लंच करते हो, फिर आप डिनर करते हो, फिर आप रात को सोने जाते हो। ये जो काम है इसमें से कोई भी काम आप बंद करते हो क्या? कोई भी इंसान बंद करता है? नहीं करता है। अगर आप बंद करोगे तो आपके सिस्टम में गड़बड़ी आ जाएगी, फिजिकल हेल्थ आपका खराब होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हम लोग डेली बेसिस पे, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक ये काम हम लोग करते हैं। ठीक, इसको किसी भी काम को हम लोग स्किप नहीं करते। तो उसी तरीके से जैसे ये सात काम हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से वेस्टिज में सात काम है जो काम आपको करना पड़ेगा डेली बेसिस में। ये सात काम अगर आप करोगे डेली बेसिस में, आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। आपको 100%, आप 100 क्या 200% आप सक्सेस होंगे ही होंगे। ये सात काम आप डेली बेसिस में करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मैं तो ज्वाइन कर गया, लेकिन काम क्या करना है, कैसे काम करना है ना? तो उसीलिए डेली बेसिस में आपको ये सात काम करना है। क्या करना है? पहला है आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ये आपका पहला काम है, 100% आपको यूजर बनना है। देखिए, वेस्टिज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको पहले दुकान चेंज करना होता है, दुकान बदलना होता है। आप बाहर से दुकान बदल रहे हो, बाहर का दुकान छोड़ के वेस्टिज में शिफ्ट हो रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको कस्टमर बेनिफिट भी मिल रहा है तो उसके लिए पहले आपको यूज करना होता है। बहुत सारे लोग यूज नहीं करना चाहते, दूसरे को बताना चाहते हैं कि वहां से इनकम आएगा, वहां से पैसा आएगा, लेकिन पहले आपको यूज करना है। आप खुद अगर यूज नहीं करोगे, आपको प्रोडक्ट के अच्छे बुरे के बारे में पता नहीं चलेगा, उसका क्वालिटी कितना अच्छा है वो भी पता नहीं चलेगा, आप लोगों को बता नहीं पाओगे। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि भाई तूने साबुन यूज किया है, तूने शैम्पू यूज किया है, तूने कोई सप्लीमेंट यूज किया है, कैसा है वो, आप तो बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपने तो यूज नहीं किया ना। आप तो बिना यूज करे लोगों को अगर बताने जाओगे तो वो लोग तो ये सवाल पूछेंगे, तो वहां से आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। ये सिंपल सी चीज है। तो पहले आपको 100% यूजर बनना है। आज से आप ये फैसला कर लो, आज के बाद आपके घर में कोई भी सामान बाहर से नहीं आना चाहिए। आज के बाद आपके घर में कोई भी सामान वेस्टिज से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। जो इतने दिन तक बाहर से आता था वो अब वेस्टिज से आएगा। हाँ, हो सकता है ऐसा कोई सामान जो अभी वेस्टिज में नहीं है, वेस्टिज में नहीं बनाया, वो आप बाहर से लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेस्टिज में है फिर भी आप बाहर से ले रहे हो, ये गलती मत करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं, साबुन ले रहे हैं वेस्टिज से, शैम्पू ले रहे हैं बाहर से, तेल खरीद रहे हैं वेस्टिज से, पेस्ट खरीद रहे हैं बाहर से। ये गलती मत करना, क्योंकि अगर ये आप करोगे तो आपका जो टीम मेंबर है, जो आपको आपके टीम में जो ज्वाइन करेगा, वो भी वही चीज करेगा आपके टीम में। यही डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये सिंपल डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपका जो जूनियर होगा वो आपको देखेगा, मेरा सर भी यही करता है तो मुझे भी यही करना होता है, तो उसमें आपका भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, तो पूरे टीम का नुकसान है। तो इसलिए ये गलती मत करना। 100% आपको पहले यूजर बनना है। जो भी सामान आपको चाहिए आपको वेस्टिज से लेना है। ये पहला काम है। आपको देख के आपका टीम मेंबर वही चीज वही दोहराएगा, वही रिपीट करेगा। तो पहला काम है आपको 100% यूजर बनना है खुद के लिए। एज अ कस्टमर बेनिफिट मिलेगा आपको। कंसिस्टेंसी ऑफर जो है हम लोगों का, कंसिस्टेंसी ऑफर भी लीजिए, वो पूरा कस्टमर बेनिफिट आप लीजिए। उसके बाद आपका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता। सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट जो चीज है, दूसरा पॉइंट है, आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो उसको आपको शेयर करना है। आप जो प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, वही जो अच्छा लगा, जो आपका फीलिंग्स है, जो बेनिफिट आपको मिला, वही आप दूसरे को साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर मान लो आपने किसी दुकान से बिरयानी खाते हो आप, या मोमो खाते हो, या आप नूडल्स खाते हो, कुछ भी चीज आप किसी रेस्टोरेंट से खा रहे हो, अगर आपको अच्छा लगता है, आप अपने दोस्त को, रिश्तेदार को बताते हो कि भाई मैं उस रेस्टोरेंट में गया था, बहुत बढ़िया है वहाँ का मोमो, वहाँ का नूडल्स बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बताते हो ना, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे भी वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करके आपको अच्छा लग रहा है, आप दूसरे को बताओ। बेचो मत, सेल नहीं करना है यहाँ पे, मुझे सेल्समैन नहीं चाहिए, सिर्फ शेयर करना है। अब उसको सुनने के बाद, आपका फीडबैक सुनने के बाद, उन लोगों को अगर अच्छा लगता है, ठीक है मैं भी यूज करता हूं, तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहां पे कोई भी सामान बेचना नहीं है, ये 100% याद रखना। तो पहला है आपको यूज करना है, दूसरा काम क्या करना है, शेयर करना है। अब तीसरा जो काम है वो है आपका एक लिस्ट बनाना, नाम का लिस्ट बनाना। क्या लिस्ट, किसका लिस्ट? नाम का लिस्ट।
किस चीज को, किस किस इंसान को आप इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहते हो, कितना बड़ा टीम आप बनाना चाहते हो। तो उसका इसका आप जान पहचान जितने भी है आपके, उसके एक लिस्ट आपको बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं बाद में बताता हूँ, उसका एक पूरा प्रोसेस है, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सिंपल 3 नंबर जो पॉइंट है, आपको लिस्ट बनाना है। दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस कॉलिग हो गए, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसका टोटल लिस्ट आप बनाओ। नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ पे रहते हैं, पूरा डिटेल्स आप लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाने के बाद चौथा काम क्या है, उनको इनवाइट करना है। इनवाइट किस लिए? बिजनेस को दिखाने के लिए। उनको बिजनेस के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, तो बिजनेस को दिखाने के लिए आपको उनको इनवाइट करना है। अब इनवाइट करने के बाद कहाँ इनवाइट करोगे? ज्यादातर इनवाइट ऑनलाइन होता है, या आपके घर में होगा, या वेस्टिज ऑफिस में होगा। जान जान पहचान वाले लोग ज्यादातर आपके घर में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इनवाइट करना है। इनवाइट किस लिए करना है? उसको प्लान शो करना है, प्रेजेंटेशन। जो पांचवा काम है, फिफ्थ पॉइंट है प्लान शो। उनको प्लान दिखाना है। 1 to 1 हो सकता है, 2 1 on 1 हो सकता है, या एक साथ 5 लोगों को, 10 लोगों को एक साथ इकट्ठा प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो। वो आपका सीनियर करेगा और आपका अपलाइन करेगा। अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। अब सीखने के बाद, प्लान जब दिखा रहे हो, आपको प्लान दिखाने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको? टीम वर्क करना है। टीम वर्क मतलब, जब आप प्लान दिखाओगे, दो चीज होगा। जितने भी लोगों को आप प्लान दिखा रहे हो, वहां पे दो चीज हो सकता है। या तो वो भी इंसान ज्वाइन करेगा, या तो नहीं करेगा। सिंपल सा चीज है। या तो इंसान वो ज्वाइन करेगा, या तो नहीं करेगा, ठीक ना। अब अगर वो ज्वाइन करता है, वही चीज आपके उनको उसी को उसी वही चीज आपको उनको सिखाना है जो आपने सीखा। यही 7 सिस्टम वगैरह, वही चीज आपको उसको सिखाना है, बेसिक सिस्टम। वही चीज आपको उनको सिखाना है, जिसको हम टीम वर्क करते हैं। उनका भी नाम का लिस्ट बनेगा, वो भी इनवाइट करेंगे, उनके लिस्ट पे भी हम लोग काम करेंगे, उसको टीम वर्क बोला जाता है। और जो दूसरा चीज, लास्ट पॉइंट जो है, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू आप बोल सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उनको क्या करना है? आप फॉलो अप करोगे। ज्वाइन क्यों नहीं करेंगे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं ज्वाइन ना करने के। जैसे ज्वाइन करने के बहुत सारे कारण होते हैं, ज्वाइन ना करने की बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान लो वो कोई अभी स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई में बिजी है, अभी मान लो उनके सामने एग्जाम है, तो माइंड उसका वहीं पे दिया हुआ है, फोकस वहीं पे है। अगर हो सकता है कोई सीनियर पर्सन है, उसके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में उसकी मम्मी या पापा एडमिट है, तो वो अभी यहाँ पे फोकस ही नहीं कर सकता, उसका माइंड पूरा वहां पे शिफ्ट हुआ हुआ है। और ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव है, चेन सिस्टम में काम नहीं करेंगे, बहुत सारे चीजें। उनको बिजनेस करना अच्छा नहीं लगता, प्रोडक्ट बेचना अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे मिथ लोगों को दिमाग में बैठा के घूम रहे मार्केट में। तो कोई कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद, काम करने के बाद जो सक्सेस मिलता है, वो सक्सेस सबको अच्छा लगता है, सक्सेस सबको पसंद आता है, ठीक है ना। अब सक्सेस पसंद आने के बाद, उनको जो पसंद सक्सेस जो पसंद है, अब वो क्या करेंगे? वो उसको भरोसा नहीं होता है कि यहाँ मैं यहां से कर सकता हूं। वो आपको देखेंगे। आज आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ये इंसान ज्वाइन करता है, देखते हैं ये क्या करता है, ये तो बोल रहा है इस बिजनेस से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, देखते हैं ये क्या करता है। तो वो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल आपको वॉच करेंगे, आपको देखेंगे कि आप कामयाब होते हैं कि नहीं। जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, मैं आपको 100% गारंटी करता हूं, वो लोग आगे से आके आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग मार्केट में नेगेटिव होते हैं, आपको भी मालूम है, वो लोग काम नहीं करना चाहते। तो जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, वो आपको देख के आएंगे। उस वक्त वो वेस्टिज को या वेस्टिज के प्लान को या प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे ये इंसान कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं, इसके साथ मैं अगर रहूंगा तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी। तो उस दिन ये इंसान ज्वाइन करेगा। अब यही सिस्टम आपको रिपीटेडली करना है। ये जो फॉलो अप आप करते हो, उसको व्हाट्सएप में कोई अपडेट भेजो, कंपनी का कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई प्लान आया, कोई अचीवमेंट, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने घर लिया है, कंपनी फॉरेन टूर लेके जा रही है, वो सब चीज आप अपडेट उसको व्हाट्सएप में भेजते रहो, सेंड करते रहो। जिस दिन उसको लगेगा हाँ मैं वेस्टिज में ज्वाइन करना चाहता हूं, तो वो उस दिन आपको कांटेक्ट करेगा, आगे से कांटेक्ट करेगा। लेकिन आपको उसको टच में, अगर आप रिश्तेदार है, क्लोज कोई दोस्त है, वो तो आप तो बात कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है गलती से भी कोई रिश्ता खराब कर लोगे। रिश्ता मत खत्म करना, हो सकता है वो ना ज्वाइन करे, लेकिन रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपके साथ जुड़ सकता है। तो आप उसके साथ कांटेक्ट में रहो, हाई हेलो करो, बात करो, घूमने जाओ, उसके घर में जाओ, चाय पीने जाओ, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसको अपडेट करते रहो बिजनेस के बारे में सब कुछ। जब उसको लगेगा कि हाँ मैं वेस्टिज के लिए रेडी हूं, तो वो ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको मास्टर बनना है, ये हमेशा याद रखना। यहां पे जो मेन चीज है ना, ऊपर का जो पहला दो पॉइंट है, जो आपको 100% यूज करना है और शेयर करना है, इसको आपको सीखना नहीं है। यूज तो कोई भी कर सकता है, प्रोडक्ट खरीदो और यूज करो, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप शेयर करो। लेकिन आपको जो सीखना है, आखिर के जो 5 पॉइंट है, जिसको हम लोग 4 बेसिक या 5 बेसिक बोल सकते हैं, कि लिस्ट कैसे बनाना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे हमको प्लान दिखाना है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे फॉलो अप करना है। जब आप प्लान दिखाओगे, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारा सवाल पूछेंगे, तो सवाल का जवाब क्या देना है वो भी आपको सीखना है। तो उसके लिए आपको जब सीखना पड़ेगा ना, सिर्फ सीखना नहीं है, मास्टर होना होता है। अभी प्लान शो आपका सीनियर आपके लिए कर देगा। अभी जो प्लान शेयर करना है, वो आप सीनियर आपके आपसे इनवाइट करोगे, वो सीनियर आपका प्लान दिखा देगा। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। 2 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान के बाद आप जब सीख जाओगे, तो आप खुद ब खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पूरा सिस्टम है, इसको आपको सिर्फ सीखना नहीं है सर, आपको मास्टर होना होता है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में, कोई भी ट्रेनिंग आप लेते हो, सीखने के बाद आप ऐसे सीखो कि आप 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को सिखा पाओ। तो यहां पे आपको सिर्फ सीखना नहीं है, आपको मास्टर बनना है। मास्टर क्या होता है? वो सिखा पाता है किसी को। तो यहां पे भी आपको, अगर इस बिजनेस में अनलिमिटेड सक्सेस चाहिए, तो आपको इस फील्ड में, इस ये जो स्किल है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे आपका फॉलो थ्रू करना है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडलिंग करने हैं, कैसा क्या क्या जवाब उनको देने हैं, तो उनके लिए आपको ये मास्टर होना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सीरियसली आप इसको सीख जाओगे, तो इस बिजनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं आपको छोटा छोटा चीज आपको बताऊंगा इस बिजनेस में, जो आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, जैसे मैंने बताया, यूज करना है, शेयर करना है। उसके बाद क्या होता है, 3 नंबर जो पॉइंट है वो है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट कैसे बनाना होता है, लिस्ट बिल्डिंग है क्या, किसका लिस्ट हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, क्यों लिस्ट बनाना जरूरी है, वाई टू मेक लिस्ट, लिस्ट क्यों बनाना जरूरी होता है। देखिए, आपको अगर सक्सेस चाहिए, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करोगे, उसका एक रॉ मटेरियल होता है। कोई भी बिजनेस, ये बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस को आप करने जाओगे, तो उसका रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल आपके पास जितना ज्यादा होगा, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा। अब इस बिजनेस में, वेस्टिज बिजनेस में, रॉ मटेरियल क्या होता है, वो है इंसान। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल है इंसान। अगर आप जितना बड़ा लिस्ट बनाओगे, उतना बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा। जितना बड़ा लिस्ट आप बनाओगे, उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। जैसे मान लो, आप कोई बड़ा सा बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, बड़े से बिल्डिंग को आप बनाने जा रहे हो, तो बड़े से बिल्डिंग के लिए, मान लो आपका 4 माले का बिल्डिंग बनेगा। 4 माले का बिल्डिंग के लिए आपने 2 बस्ते का सीमेंट लेके रखा है, तो क्या होगा? तो आपको लौड़ी का लौड़ी, जितना बस्ते के ऊपर बस्ता आपको सीमेंट चाहिए कि उतना बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जितना बड़ा आपका लिस्ट बनेगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा। अब किसका नाम आप लिखे, आपको जो डायरी में आपको लिखना है, तो किसका नाम लिखना है, एक फ्रेश डायरी आप लो, जहां पे आप पूरा नाम लिख सकते हो। किसका नाम लिखोगे? A to Z, जितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ए से ले जेड तक, आप मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलो, जितना नाम दिख रहा है, सबका नाम आपको लिखना है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली में आप सबका नाम लिख रहे हो। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं, तो मान लो हस्बैंड जो है वो आपका दोस्त है, उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, तो सिर्फ हस्बैंड का ही नाम लिखना है। ऐसा नहीं है वाइफ का और दोनों बच्चे का भी नाम लिख दियो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। फैमिली वाइज आपको सबका नाम लिखना है, ठीक है ना। फैमिली वाइज जितने भी है आपके घर में, जितने भी लोग हैं, सबके सबके नाम आपको लिखने हैं। रिश्तेदार में, नोन सर्कल में कौन सा आता है? जितने भी लोगों को हम जानते हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, लोकल पर्सन हो सकते हैं, कोई भी आपके पड़ोसी में कोई है, लोकल कोई दुकानदार हो सकता है, किराने का दुकानदार हो सकता है, कोई कपड़ा प्रेस करने वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे वेस्टेज में जितने भी प्रोडक्ट है, वो सबको चाहिए, और पैसा सबको चाहिए। ये 2 चीज किसको आप बोलोगे वेस्टेज के बारे में, जिसमें घर में प्रोडक्ट यूज होता है, जिसके जिसको पैसा चाहिए। तो ये तो हर एक इंसान को चाहिए ना, हर एक इंसान के घर में प्रोडक्ट यूज होता है, हर एक इंसान को भी पैसा चाहिए, सबको इनकम करना है, एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए, बड़ा बिजनेस सबको चाहिए। तो हर एक इंसान को बताना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं जब लिस्ट बनाते हैं। गलती क्या करते हैं, गलती सबसे बड़ा उनका होता है ये, कि वो प्री जज करते हैं। गलती से भी प्री जज मत करना सर।
प्री जज अगर आप करोगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत है लोगों का, वो प्री जज कर लेते हैं। प्री जज में होता क्या है, आप शुरुआत में प्री जज कब जब करते हो ना, प्री जज में लोग सोचते हैं इसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो सरकारी नौकरी करता है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये प्रोडक्ट खरीद नहीं सकता, इस ये तो किसी को जानता नहीं है, ये क्या बोलेगा, इसको ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे छांट छांट के 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों का लिस्ट बनाते हैं। ये गलती आप मत करो। बिजनेस शुरू करने से पहले आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आज आप जो वीडियो, ये जो आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप आपके बारे में कोई सोचा होता, या मैं या आपका जो भी आपका सीनियर है जिसने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, वो अगर सोचा होता कि भाई इस इंसान को बोलने से कोई फायदा नहीं है, नहीं करेगा, वेस्टिज में ज्वाइन नहीं करेगा, तो क्या आप वेस्टिज में ज्वाइन करते? अगर आपका जो सीनियर है जो आपको वेस्टिज में ज्वाइन करवाया है, वो अगर पहले से सोच लेता नहीं इसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, नहीं करेगा, किसी भी कारण से ये नहीं करेगा, ये अगर वो सोच लेता है, तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन ज्वाइन करते? इसको इसके बारे में आपको पता चलता? नहीं चलता। सिंपल सा चीज है, आने आपके भी जितने भी रिश्तेदार है, दोस्त है, आपको अगर आप वो उनको पहले से आप सोच लोगे, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये गलती मत करना सर। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों का नाम लिखते हैं। ऐसा कर कभी मत करना। बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस खत्म हो जाएगा। सबका नाम लिखो, जिसको करना है वो करेगा, जिसको करना है नहीं करेगा, वो डिसीजन उसको लेना है। वो करेगा कि नहीं करेगा, वो डिसीजन उसको लेना है, आपको नहीं लेना है। आप लोगे, बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अब इसके बाद लिस्ट कितना बनाना है, लिस्ट कितने लोगों को बनाना, मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट आप बनाओ। मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट बनाओ। अपर लिमिट कुछ नहीं है, 200, 300, 400, 500 जितना चाहे आप बना सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट बना। जैसे मान लो आपके घर में रिश्तेदार है, अगर मान लो आपके घर में कोई शादी है, तो कम से कम 150, 200 लोग तो आते हैं ना। जिसका कोई भी नहीं है वो 150, 200 लोग तो आते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 100 लोग सर कहाँ से मिलेंगे, मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलो, आराम से निकल जाएंगे सर। सबको, आप लोगों का दिक्कत क्या है, आप लोग प्री जज करते हो, इसीलिए नाम का लिस्ट नहीं बनता है। प्री जज करने जाओगे, लिस्ट नहीं बनेगा। आपका लिस्ट जब बनेगा ना, आखिरी वाला नाम जब लिखोगे आप, उसको लिखने के बाद ऐसा होना चाहिए कि सर मैं दुनिया में और किसी को नहीं जानता, ये आखिरी इंसान है जिसको मैं जानता हूं, जिसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। या मैं इसको अगर थोड़ा घुमा के बताऊं, कंपनी ने मान लो एक ऑफर दिया है, कितना नाम आप लिख सकते हो, एक नाम लिखने का 500 रुपया मिलेगा। एक नाम लिखने के लिए 500 रुपया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में आप 4 लोगों को लिख सकते हो, फैमिली वाइज मैं बोल रहा हूं, एक नाम लिखने का आपको 500 रुपया मिलेगा। तो कितना नाम आप लिख सकते हो, उस तरीके से लिखना है। करने करेगा या नहीं करेगा ये आपको नहीं बोल रहा हूं, वो करेगा या नहीं करेगा वो तो उसकी सोच है, उसका डिसीजन है, लाइफ उसका है, करियर उसका है, वो डिसीजन लेगा। आप एस्ट्रोलॉजर मत बनो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो ज्योतिष बन जाते हैं, उनका फ्यूचर आप प्रेडिक्ट मत करो। वो फ्यूचर वो डिसाइड करेंगे, आपको डिसाइड नहीं करना। आपका काम है उनको प्रपोजल देना, करना या नहीं करना वो उसके हाथ में है। ठीक है। तो मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट आपको बनाना है। इसमें अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप 200, 300, 500, 1000 जितना चाहे बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है सर। इसके बाद जो चीज आता है वो सबसे बड़ा चीज है, दैट इज कॉल्ड अननोन सर्किल। आपके जान पहचान में कितने लोग होंगे? 100, 200, 300, 400, 500 लोग ही होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होता है ना एक इंसान का। उसके बाहर जो है ना, वो करोड़ों लोग हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं। हिंदुस्तान में 150 करोड़ का लोग है, और हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को मिला लो 800 करोड़ के लोग होते हैं। तो करोड़ों लोग जिनको आप नहीं जानते, अब उनको कैसे टीम में लेके आए? वो सबसे बड़ा, आज के डेट में सबसे बड़ा आपका हथियार है सोशल मीडिया। हम लोग सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह से, व्हाट्सएप, सब जगह से हम लोग कनेक्टेड है। आज के डेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे बड़ा चीज है सर। तो वहां से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब सोशल मीडिया में मार्केटिंग कैसे करना है, वहां से लीड कैसे जनरेट होता है, उनसे बात कैसे करना है, उनका नंबर कैसे मिलेगा, सबको आपको सब आपको सिखाया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो उसके लिए अलग से आपको ट्रेनिंग मिलेगा। लेकिन वहां से उसका लिस्ट एक अलग से बनेगा। सोशल मीडिया से जितने भी अननोन पर्सन आपको मिलेंगे, उसका नाम मिलेगा, मोबाइल नंबर आपका, क्या बोलते हैं, लोकेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, वहां पे मार्केटिंग कैसे करना है, सब कुछ आपको अलग से मैं वीडियो में सिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो। हो सकता है आप भी इस वीडियो, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोशल मीडिया के साथ, आप हम लोग के साथ कनेक्ट हुए हो, फेसबुक के साथ या इंस्टाग्राम के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है। तो
उसके लिए आप भी, जैसे हम लोगों ने मार्केटिंग किया था, वहां से आपका लीड मिला था, तो उसी तरीके से आप भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से पूरे हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। इतना बड़ा पावर है इस प्लेटफॉर्म में। तो वो कैसे होगा वो आपको सिखाया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तो एक हो गया आपका नोन सर्कल, एक हो गया अननोन सर्कल। अब उसमें काम कैसे करना है सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम का लिस्ट जो बनाओगे, कैसे बनाओगे, लिखोगे कैसे, ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है। एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है, या आप कोई मैथमेटिक्स का कॉपी भी ले सकते हो, बेस्ट रहेगा डायरी लेते हो अच्छा सा। तो वहां पे ऐसे शीट में, एक पेज में आप ज्यादा से ज्यादा 5 नाम लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो। लिखना कैसे है, 1 2 3 4 5, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, उसी तरीके से लिखना है। पहले नाम लिखना है, फिर मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको लोकेशन लिखना है। जैसे मान लो संजय बैनर्जी हो गया, मोबाइल नंबर हावड़ा, तरुण घोष मोबाइल नंबर बालीगंज, शंकर पाल मोबाइल नंबर बारासात, ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर मेरा डाला हुआ है कि ये डेमो लिस्ट है, इसीलिए आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसी तरीके से आपको, अगर आप निक नेम से जानते हो उनको, हो सकता है पप्पू, छोटू, ऐसे नाम से भी आप बुलाते होंगे। आपके कोई भाई है जिसको आप छोटू बुलाते हो, आपकी कोई बहन है जिसको आप अपने निक नेम घर के नाम से बुलाते हो, तो वही नाम आप लिख सकते हो। अच्छा नाम, वो उसको एक्चुअल नाम उसका लिखना है ऐसा कोई बात नहीं है। जो नाम आपको पता है वही नाम आपको लिखना है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद उसका लोकेशन कहाँ पे वो रहता है। तो उस तरीके से लिखो, और दोनों नाम के बीच में आपको एक गैप देना है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा गैप दिखना है। गैप क्या क्यों देना है यहाँ पे, गैप देने का कारण है वहां पे आपको फीडबैक देना है, क्या बोला उसने जब आप उनसे बात किए हो, या उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, आपके दिखाया या आपके सीनियर ने दिखाया, उसने क्या बोला। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं ज्वाइन करूंगा इस बिजनेस में, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रोडक्ट में काम, प्रोडक्ट लेके काम नहीं करना, चेन सिस्टम, बहुत सारे चीज होते हैं। तो वो फीडबैक आपको लिखना है। जैसे बिजनेस में आपका डायरी मेंटेन होता है, कॉपी मेंटेन करना होता है, तो उसी तरीके से कोई भी, आप एक किराने के दुकानदार को देख लो, वो भी एक खाता मेंटेन करता है ना, कितना सामान बिका, कितना सामान घर में है, कितना सामान उधार का दिया हुआ है, सब कुछ वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो वो तो सामान सिर्फ एक छोटा सा किराने का दुकान चला रहा है, आप तो लाखों करोड़ों की बिजनेस करने की बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कॉपी नहीं मेंटेन करना है, सब कुछ करना है। बहुत सारे लोग सीरियसली इसको मेंटेन नहीं करते, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। मेंटेनेंस ऐसे होगा, जैसे मान लो आपको मैंने पूछा किसी दिन के सर, पिछले एक हफ्ते में आपने क्या बिजनेस किया है, कितने लोगों के साथ बात किया है, कितने लोगों के साथ मीटिंग किया है, उनने क्या बताया, तो आपके पास डायरी में लिखा होगा सर 10 तारीख को मैंने 5 लोगों के साथ बात किया था, कोई नहीं ज्वाइन किया, 12 तारीख को इतने लोगों के साथ बात किया था, इतने लोगों को प्लान दिखा है, वो लोग ये बताए थे। सब कुछ आपका नोट डाउन होना चाहिए। आप इतना सारा चीज आप दिमाग में नहीं रख सकते, दिमाग में नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये डायरी आपको मेंटेन करना है। तो वहां पे डिटेल्स में आपका सब कुछ लिखा होगा, पन्ना खोलोगे, एक एक पन्ना पलटोगे, मुझे मुझे जो जो सवाल मुझे जानना है मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता सकते हो। तो उस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स इसको लिखना है, ठीक है। अब कैसे, डेट एंड टाइम पूरा, जिस दिन बात हुआ कितने बजे टाइम हुआ, जैसे मान लो 20 दिसंबर 2025 शाम को 5 बजे, उस तरीके से लिखना है। मान लो आपका 10 फरवरी है 2026, सुबह के 10 बजे उनके साथ बात हुआ, वो बोला हाँ मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा प्लान देखने के बाद। तो उस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स में लिखना है, ठीक है ना। इस गैप में आपको उस तरीके से लिखना है। अब ये तो गया लिखने का बात, नाम लिस्ट नाम का जो लिस्ट है वो बनाने का बात। नाम लिस्ट तो आपने बना लिया पूरा डिटेल्स में, किसी को अभी कॉल नहीं किया आपने, सिर्फ नाम लिखा है। जैसे मैंने बताया, प्री जज किए बिना, सोचे बिना, करेगा या नहीं करेगा ये बिना सोचे आपने नाम का लिस्ट बना लिया। अब लिस्ट करने के बाद एक क्राइटेरिया होता है जो मैं आपको ट्रेनिंग में बताऊंगा अलग से। जब आपका लिस्ट बनाना हो जाएगा तब मैं आपको क्राइटेरिया बता दूंगा। वहां से आपको कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको, जैसे आप लिस्ट बनाओगे उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको किसी लोग को क्वालिफाई करना है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, 100 लोगों का लिस्ट आपने बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बता दूंगा। उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे जैसे आप क्वालिफाई करोगे,
देखोगे आपको लगभग उस 100 में से 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो वहां पे फिट बैठते हैं, उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। जैसे मान लो किसी मैनेजर के लिए इंटरव्यू हो रहा है, किसी कंपनी में मैनेजर का इंटरव्यू हो रहा है। अब मैनेजर का जब इंटरव्यू होता है, वहां पे बहुत सारे हजारों सीवी जमा पड़ते हैं, जमा होता है। अब वहां से सीवी को छांटा जाता है, कुछ क्राइटेरिया उनके होते हैं, उस हिसाब से वो लोग सीवी को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सिंपल सा चीज है, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। करने के बाद लगभग मान लो उनके पास हजारों सीवी है, वहां से लगभग 200 लोगों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। तो उसी तरीके से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। उसका क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता दूंगा, वो सिंपल सा चीज है, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा या फोन में भी बता सकता हूं। उसको सोच के आपको उस लिस्ट को बनाना है, सिंपल सा चीज है। उसको सोचने के बाद आपको उस तरीके से आपको लिस्ट बनाना है। अब जैसे वहां पे आप क्वालिफाई करोगे, लगभग मान लो 100 में से 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि सर ये जो क्राइटेरिया आपने बताया था, इस क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे 20 लोग यहाँ पे फिट बैठते। तो वो 20 लोगों को हम लोग पहले प्लान बताएंगे, सबसे पहले प्लान हम लोग उस 20 लोगों को सबको बताएंगे, लेकिन उस 20 को सबसे पहले बताएंगे, फिर बाकी 80 को हम लोग बताएंगे। ठीक है? तो वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप लिस्ट बना लो, लिस्ट पूरा खत्म कर लो, उसके बाद अलग से वो जो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उसका लिंक आप अलग से बनाना। ठीक है? अब हो गया ये तो लिस्ट की बात। अब आते हैं इनविटेशन पे। लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट कैसे करना है और इनविटेशन क्यों जरूरी है, इनविटेशन होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, इनविटेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या है सर? इनविटेशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, ट्रेलर दिखाना या टीजर दिखाना। आप लोग मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है आज के जमाने में, सबसे पहले टीजर आता है। टीजर कितने का होता है? 50 सेकंड का होगा, या 1 मिनट का होता है, या 1.5 मिनट का होता है आपका टीजर। ठीक है? अब टीजर देखने के बाद उसके कुछ दिन बाद, आप देख लो 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद, आपका एक ट्रेलर निकलता है जो 2-2.5 मिनट या 3 मिनट का होता है। ठीक? उसको देखने के बाद आप ये डिसाइड करते हो क्या मैं इस मूवी को देखना चाहता हूं। वो ट्रेलर देखने के बाद आप डिसाइड करते हो या पब्लिक डिसाइड करती है क्या मैं इस मूवी को देखना चाहते हो। अगर उसको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, क्यूरियोसिटी जगता है, तब वो जाके वो मूवी हॉल में देखेगा, थिएटर में देखता है, 2 घंटे का मूवी तब देखेगा। वो पुराना जमाना गया सर। पुराने जमाने में कोई ट्रेलर की बात नहीं होती थी, उस जमाने में सिर्फ दीवार में पोस्टर लगते थे बस, और कुछ नहीं है। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ अगर पोस्टर लगा दोगे, कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। लोग इतना बिजी हो चुके हैं, लोगों का टाइम का वैल्यू इतना बढ़ चुका है, लोग सबसे पहले टीजर देखते हैं। वो कॉमेडी मूवी हो सकता है, वो एक्शन मूवी हो सकता है, रोमांटिक मूवी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको ट्रेलर देखने के बाद अच्छा लगे, अच्छा बहुत सो, फिल्म स्टार कोई भी हो सकता है, शाहरुख खान, सलमान खान, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको अगर ट्रेलर देखने के बाद अच्छा लगता है, हाँ बहुत बढ़िया ट्रेलर है, ये मूवी तो देखना चाहिए, ये फीलिंग्स उसके मन में आना चाहिए ट्रेलर देखने के बाद कि हाँ ये मूवी बहुत बढ़िया होना चाहिए, होगा, मुझे तो देखना ही देखना है, तब जाके वो इंसान देखेगा। दैट इज कॉल इनविटेशन। इनविटेशन इन सेम थिंग। आपको इनविटेशन में आपको ऐसा कुछ बताना है लोगों को कि वो आपका प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्लान शो देखने के लिए आए, आपके घर में आए या वेस्टिज के ऑफिस में आए, वो आना चाहिए। आप ऐसा कुछ बात उसको बताओगे जहां से उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि हाँ ये बिजनेस क्या है, कैसे इनकम होगा, कैसे यहाँ पे कैरियर बनेगा, ये उसको क्लियर होना चाहिए। तब जाके वो आपका प्लान देखने आएगा। लेकिन अगर आपको आपकी बात से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो नहीं आएगा, सिंपल सा बात है सर। तो दैट इज कॉल्ड इनविटेशन। और इनविटेशन उतना ही इंपॉर्टेंस है आज के डेट में, जैसे बताया ट्रेलर के बिना आपका मूवी का कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरीके से इनविटेशन के बिना प्लान शो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप प्रॉपरली इनवाइट करते हो तभी इंसान प्रॉपरली आपका प्लान देखने आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इनवाइट नहीं करोगे तो कोई आपका प्लान देखने नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका इनविटेशन। अब इनविटेशन में क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्या बताना होता है, क्या नहीं बताना होता है, डूज एंड डोंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डूज एंड डोंट्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप किसी को कॉल करते हो, उसको कभी ये सवाल मत पूछो कि आप बिजी हो क्या। आप किसी को, अपने दोस्त, रिश्तेदार, किसी को कॉल करते हो, गलती से भी ये सवाल मत पूछना क्या आप बिजी हो। क्यों मत पूछिए? क्योंकि अगर वो इंसान बिजी नहीं भी रहेगा ना, वो बोलेगा हाँ मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। क्योंकि कोई भी इंसान ये जताना नहीं चाहता कि हाँ मैं फ्री हूं। आज के डेट में ऐसा जमाना आ चुका है, हम लोग अगर फ्री बैठे भी हुए हैं ना, हम लोग किसी को बताते नहीं है हाँ मैं फ्री हूं, बोल क्या बोलना है, ऐसा नहीं बोलेगा। वो अगर बिजी भी, फ्री भी है,
वो आपको बोलेगा हाँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करें, तो आपको अब बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो गलती से भी ये सवाल किसी को मत पूछिए, क्या तुम बिजी हो, मत पूछिए। आपको जो बोलना है आप बोलिए, वो क्या बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ, उसका मैं आपको पूरा सिस्टम दूंगा क्या बताना है आपको। लेकिन आपका वो बात आपको बोलना है, अगर वो सच में बिजी हुआ, या किसी काम में बिजी है, या ऑफिस में बिजी है, किसी भी चीज में वो बिजी है, वो सामने से आपको बोलेगा भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करता हूं, सिंपल सा चीज है। वो अगर आगे से आपको सामने से बोलता है, तभी जाके आप उसको बोलिए, लेकिन आप खुद से मत पूछिए कि क्या तुम बिजी हो। ये सवाल गलती से भी मत पूछना। अब दूसरा चीज क्या है, कभी भी अपना नीड उसको मत दिखाइए। अपना नीड उसको मत दिखाना है। जैसे मान लो आप किसी को बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हो, ज्वाइन करवाने के बाद अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसमें से तो आपका भी फायदा होगा ना। ज्वाइन करने के बाद वो प्रोडक्ट खरीदेगा, ये बिजनेस करेगा, तो आपका फायदा है। लेकिन वो चीज आपको दिखाना नहीं है। आपको क्या दिखाना है, आप उसकी मदद करने जा रहे हो, उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए आप बोल रहे हो, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक इंसान, कोई भी इंसान आज के डेट में आपके फायदे के लिए काम नहीं करेगा, आपके फायदे के लिए आपके पास नहीं आएगा। उसको अगर उसका फायदा दिखा, उसको अगर उसका प्रॉफिट दिखता है, तभी वो आपका प्रेजेंटेशन देखने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक चीज आप समझ लो, आपको अगर ऐसे बात करना है कि उसको फायदा दिखना चाहिए, उसको अगर लगे कि हाँ मैं अगर इसकी बात मानता हूं, इसके साथ मुलाकात करता हूं, इसके साथ बैठता हूं, तो मुझे कुछ फायदा हो सकता है, तभी जाके वो आपके साथ मिलेगा। आपके फायदे में उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी इंसान का दूसरे के फायदे में इंटरेस्ट नहीं होता है, खुद के फायदे में इंटरेस्ट होता है। तो आपका बात ऐसा होना चाहिए कि आप उसको मदद कर रहे हो, उसको एक मौका दे रहे हो उसकी जिंदगी बदलने का। सिंपल सा चीज है। तो गलती से भी अपना नीड कभी मत दिखाना, आपके दिल में होना चाहिए लेकिन बाहर नहीं आना चाहिए, आपके बातों में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल हेजिटेशन में बात मत करिए। बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं तुझे एक चीज बताना चाहा था, मतलब वो एक्चुअली ठीक है, अच्छा ऐसा मत करिए, गलती से भी मत करिए ऐसा। अगर आप करेंगे वो इंसान सुनेगा नहीं, वो उसको लगेगा इसको कुछ पता नहीं है तो मुझे क्या बताएगा, इसको खुद ही कुछ नहीं पता तो मुझे क्या बोलेगा ये। तो ये होगा, ये हेजिटेशन होता है, पहले पहले मुझे भी होता था, ये होगा। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस, जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, वो धीरे 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 आपका चला जाएगा। ये दिमाग में रखना कि मुझे हेजिटेट नहीं करना है। पहले मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हेजिटेशन होगा, लेकिन उसको आपको रोकना है, जितना चाहे कम करना है। क्योंकि हेजिटेट अगर आप करोगे, उसको लगेगा इसको खुद ही कुछ नहीं पता, ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे क्या बताएगा। तो गलती से भी हेजिटेट मत करना। ऐसे रोक रोक के बात करते हैं ना हम लोग, ठीक है देख, अच्छा एक्चुअली मुझे, अच्छा वो बताना था, ऐसे मत करना, गलती से भी मत करना। नेक्स्ट जो चीज है, डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। हम लोग जब किसी को कॉल करते हैं, वो लोग बहुत सारे सवाल हम लोगों को पूछते हैं, क्या है, क्या करना है, बिजनेस कैसा है, इतना इनकम होगा, पैसा इन्वेस्ट करना है, प्रोडक्ट बेचना है, नेटवर्क सिस्टम है, चेन सिस्टम है, बहुत सारा सवाल वो लोग हमसे पूछते हैं, ठीक। अब अगर आप फोन में उनको जवाब देने जाओगे, तो बस हो गया, काम वहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा। गलती से भी ये चीज आपको नहीं करना है। ट्रेलर और फाइनल मूवी, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। ट्रेलर होता है 2 मिनट का, मूवी होता है 2 घंटे का। तो 2 मिनट में आप 2 घंटे का मूवी उसको नहीं दिखा सकते। तो आपको सिर्फ इनविटेशन ही करना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना। गलती से भी ये मत करना। अगर आपको पूरा स्टोरी, आपने कोई ट्रेलर में अगर आपको 2 घंटे का ट्रेलर ही दिखा दिया, तो क्या आप मूवी देखने जाओगे। ट्रेलर में अगर आपको पूरा स्टोरी आप लोगों को बता दे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलन होगा, विलन मरेगा कैसे, एंड में क्या होगा, क्लाइमेक्स क्या होगा, सब कुछ अगर आपको ट्रेलर में दिखा दिया जाए, तो क्या आप मूवी देखने जाओगे, नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो यहां पे भी वही चीज है। मान लो आपके घर में कोई शादी होता है, आप शादी में किसी को इनवाइट करने जाते हो, तो जब आप इनवाइट करने जाते हो, क्या आप बताते हो वहां पे मेनू में क्या बनने वाला है। आप मटन बिरयानी बनाओगे या चिकन बिरयानी, फ्राइड राइस बनाओगे या कोफ्ता बनाओगे, कालिया क्या बनाओगे, वो नहीं बना बताते हो। डेकोरेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं बताते। वो उनको आने के बाद पता चलेगा। जिस दिन वो शादी के दिन आएंगे, वहां पे प्रेजेंट होंगे, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ आप शादी के लिए उनको इनवाइट करते हो, अच्छे से इनवाइट करते हो, तब वो सुन के आता है, ठीक। यहां पे भी वैसा चीज है, आपको इनवाइट ऐसे करना है उस तरीके से कि वो प्रेजेंटेशन देखने आए। लेकिन आपको ट्रेलर ही नहीं, फिर ट्रेलर में ट्रेलर ही दिखाना है,
मूवी नहीं दिखाना है, ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल आपको पूछेंगे, उसका किसी का आंसर नहीं देना है। वो कैसे डील करना है वो आपको बाद में बताता हूं, जैसे मैं आपको लाइव कॉल करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको डील करना है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, एक सबसे बड़ा गलती करते हैं वो लोग, कुछ वर्ड्स है, कुछ शब्द है जिसको आपको यूज नहीं करना है। क्या शब्द है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। जैसे आप बताने जाओगे कि आप यहां से लाखों रुपया कमा सकते हो, आप यहां से करोड़पति बन सकते हो, आप यहां से मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ले सकते हो, आप यहां से फॉरेन टूर कर सकते हो, ऐसे शब्द गलती से भी यूज मत करना। ऐसे शब्द अगर यूज करोगे, उसको लगेगा आप किसी 2 नंबर का धंधा कर रहे हो, किसी गलत काम में, किसी स्कैम में आप फंस चुके हो। ये वर्ड यूज नहीं करना है। क्या करना है वो आपको बाद में बताता हूं, लेकिन क्या नहीं करना है वो सबसे पहले आपको बताना होता है। कि गलती से कि अगर वो निकल गया तो आपका प्रोस्पेक्ट लेकिन आपसे बात नहीं करेगा। तो कभी उसको मत बताइए लाखों रुपया करोड़ों रुपया इनकम करना है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वगैरह आएगा, मत बताइए। उससे होगा क्या, मान लो आज के हमारे जमाने में हमारे जितने भी सराउंडिंग्स है, सर्कल है, उसमें से ज्यादातर लोग हैं मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वाला मान लो महीने का 10,000 20,000 30,000 कमा रहा है। अब उसको अगर आप बोलोगे कि भाई लाख रुपया कमा सकता है, करोड़ों रुपया कमा सकता है, उसके दिमाग में वो सेट नहीं होगा। हाँ, ये बात एकदम सही है, आप सही बात बोल रहे हो, ये बिजनेस में से लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, और लोग इसी को कमाने के लिए इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन पहले दिन अगर आप उसको बताओगे, तो वो कभी भी ये बिजनेस नहीं करेगा और सुनेगा भी नहीं। ये गलती मत करना। एक क्लास 1 के बच्चे को, मान लो वो नर्सरी में अभी क्लास 1 में या लोअर नर्सरी में पढ़ रहा है, उसको अगर आप 10th का मैथमेटिक्स एलजेब्रा वगैरह सिखाना जाओगे, ट्रिकोनोमेट्री सिखाने जाओगे, तो बंदा पढ़ेगा ही नहीं, वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। उसको एबीसीडी सिखाना है, उसको आप एलजेब्रा एरिथमेटिक ये सब सिखाओगे, उसके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, वो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना, एक बच्चे को एबीसीडी पढ़ाना होता है, धीरे धीरे 1 2 3 4 पढ़ाना होता है, धीरे धीरे सेंटेंस बनता है, धीरे धीरे मैथमेटिक्स 2+2 4+4 ऐसे उसको सिखाना होता है। तो यहाँ पे भी वो प्रोसेस है, उसी तरीके से आपको सिखाना पड़ेगा। तो ये वर्ड आपको कभी भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपको क्यूरियोसिटी पैदा करना होता है। आपका मोटिव क्या है, उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करना कि क्या है, इस बिजनेस से क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम मैं कैसे कमा सकता हूं, बिना पैसे लगा के बिना इन्वेस्ट किए कैसे बिजनेस होगा, ये उसके मन में सवाल होना चाहिए। ठीक है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस हो सकता है, क्या बिजनेस कर, कैसे बिजनेस कर सकते हैं बिना इन्वेस्ट करे, इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं हम लोग, इनकम कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। वो क्यूरियोसिटी उसके मन में पैदा होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है, हमेशा जब किसी को इनवाइट आप करते हो, हमेशा फोन में इनवाइट करिए, किसी को फेस टू फेस इनवाइट नहीं करना। गलती से भी फेस टू फेस इनवाइट नहीं करना। फोन में क्यों करना है और फेस टू फेस क्यों नहीं करना है। मान लो आपने 100 लोगों का नाम लिखा है, उसमें से मान लो आप अभी सुबह को बाजार में गए हो सामान खरीदने के लिए, आपका किसी दोस्त आपको चौराहे पे मिलता है, रास्ते में आपसे मुलाकात होता है, उसका नाम आपके ऑलरेडी लिख के रखा है, आपने सोचा हाँ मेरा नाम, मेरा इसका नाम तो लिखा हुआ है, तो मैं अभी भी इसको इनवाइट कर देता हूं। गलती से भी मत करना। क्यों, वहां पे अगर आप फेस टू फेस इनवाइट करोगे, वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वो कैसे होगा, प्रोडक्ट बेचना है, इन्वेस्ट करना है, बहुत सारे सवाल आप पूछेंगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो वहां पे खड़े होके आपको सब सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ये दिक्कत है। फेस टू फेस इंसान उसको अवॉइड नहीं कर पाता, इग्नोर नहीं कर पाता। लेकिन जब आप फोन में बताते हो ना, आप टू द पॉइंट बता के आप फोन को रख सकते हो, लेकिन सामने वो पॉसिबल नहीं है। उसको अगर आप करोगे भी ना, उसको ईगो में लग जाएगा, उसको लगेगा कि ये इंसान मुझे इंसल्ट कर रहा है, तो बाद में वो बात नहीं करेगा। ये गलती से भी मत करना। तो आपके साथ मुलाकात होता है, आप नॉर्मल बात करो, हाई हेलो करो, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे बात करो, फिर वापस चले आओ। फिर आप शाम को या अगले दिन उसको फोन करके बताओ जो आप करने वाले थे। फोन करने करके ही तो बताने वाले थे ना, तो फोन करके ही बताओ, सिंपल सा चीज है। तो सामने से नहीं बोलना है, सिर्फ टू द पॉइंट बताना है, फोन में बताना है। क्या बताना है मैं बताता हूं, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आपको बताता हूं। लेकिन सामने फेस टू फेस किसी को इनवाइट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है, कॉल जो होगा आपका, जब जो कॉल करोगे उसके लिए 2 से 3 मिनट के अंदर आपको कॉल खत्म करना है। जैसे मैंने बताया, ट्रेलर भी 2 3 मिनट का ही होता है। मूवी का ट्रेलर आप जो देखते हो आज के डेट में, फेसबुक वगैरह जहीं पे भी जब देखते हो, तो 2 से 3 मिनट का ही ट्रेलर होता है। 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो उसी तरीके से आपका जो फोन कॉल है, वो भी 2 से 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, उसको लेंदी मत करो।
और जब आप कॉल करते हो, कॉल करने के बाद टू द पॉइंट आप बात करते हो। लेकिन जब आप कॉल करते हो ना, कॉल करने के बाद दूसरे टॉपिक में बात नहीं करना। उस वक्त आप जिस वक्त इनवाइट करने के लिए उसको उसने आपको आपने उसको कॉल किया है, उस वक्त आप दूसरे किसी टॉपिक में, मान लो उसकी पुराना पुराना कोई इंसिडेंट है उसके बारे में आप बात करने लगे। पुराने किसी दोस्त के शादी में आप लोग गए थे, वहां के ये हुआ वो हुआ ऐसे बात करने लगे। या किसी भी दूसरे किसी भी टॉपिक में आपको बात नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है उसके घर में मान लो कोई अभी परेशान है, कोई मान लो तबीयत, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, ठीक है ना। उसके बारे में वो बोल रहा है कि मम्मी का तबीयत खराब नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये है वो है, ये सब बता रहा है। अगर ऐसा सीरियस कोई इशू चल रहा है वो सामने से बता रहा है, तब आप प्रेजेंट इनवाइट मत करो ही मत। उस टाइम में वो मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड है, तब आप इनवाइट मत करो। सिंपल, तब उस टॉपिक में बात करके आप कॉल खत्म कर दो, तब आप इनवाइट मत करो। लेकिन अगर नॉर्मल सब कुछ है, नॉर्मली आप बात कर रहे हो, तो आप इनवाइट करो। लेकिन पुराने किसी टॉपिक के बारे में बात मत करना, तो आपका कॉल डाइवर्ट हो जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम लग सकता है, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, ये गलती मत करना। बाद में आप फोन करोगे, कोई बात नहीं है। दोस्ती अपनी अलग जगह पे है और प्रोफेशनलिज्म अलग जगह पे है। दोनों को आप मिक्सअप मत करो, गलती कर जाओगे, वो प्रॉस्पेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, ये गलती मत करना। तो 2 से 3 मिनट के अंदर प्रॉपरली उसको आपको इनवाइट करना है। अब ये बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये गलती करते हुए। किसी से भी किसी से भी रिक्वेस्ट मोड में बात मत कीजिए। जब आप फोन करते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं तू एक बार आ जाना, मैंने भी कंपनी ज्वाइन किया है, तू भी कर सकता है, बहुत सारा चीजें, वो मान लो आना नहीं चाहता है, किसी भी कारण से आना नहीं चाहता, आप बार बार रिक्वेस्ट करते हो। जैसे हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं ना कि तेल लगाना होता है। ये तेल लगाने का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि यहाँ पे तेल लगाना पड़ता है, लोगों के पीछे पीछे तेल डालना पड़ता है। सर, यहाँ पे किसी को तेल डालना नहीं है। ये बिजनेस सिलेक्शन या रिजेक्शन का बिजनेस है। या तो किसी को सिलेक्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। जैसे मान लो किसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट के लिए जॉब ऑफर हुआ है, वहां पे हजारों लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन कंपनी किसको हायर करता है? जिसके अंदर वो कैपेसिटी है, जिसको लेने से कंपनी का फायदा होगा। उसी तरीके से जिसको लेने से आपको फायदा है, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जिसको लेने से आपका कोई फायदा नहीं है, उसको आपको रिजेक्ट करना है। तो ना तो ऑयलिंग करना है, ना तो रिक्वेस्ट मोड में बात करना है, प्रोफेशनली बात करना है, पूरा एटीट्यूड से बात करना है। सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप बात करो, गलती से भी रिक्वेस्ट मत करना, आ जा, तू भी देख ले, यहां से तेरा तू भी इनकम कर सकता, मैं भी इनकम कर रहा हूं, तू भी इनकम कर सकता है, ऐसे तरीके से बात मत करिए। उसको उसका फायदा दिखाना है। अगर उसको अच्छा लगता है, उसको डिसाइड करता है कि हाँ मैं इतना बड़ा बिजनेस करना चाहता हूं, तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिंपल सा चीज है, ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड टेक अवे प्रोसेस। आप जिससे बात कर रहे हो, आप जिससे फोन में बात कर रहे हो, उसको आप इनवाइट कर रहे हो, उसमें क्या होगा? अगर आपको लगता है बहुत सारे सवाल वो पूछ रहे हैं, क्या है नहीं है, बार बार आप इनवाइट करके उसको इनवाइट कर रहे हो अपने घर में लाने के लिए, वो बार बार आपसे पूछ रहा है कि एक बार थोड़ा सा बता दे, क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है, क्या करना है। आप उसको सिंपल सा बोलो, अगर तू इंटरेस्ट है, तू अब मेरे से मिल, घर में आके मैं तुझे सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन बार बार वो सवाल पूछे जा रहा है, आप उसको लास्ट में बताओ, ठीक है एक काम कर, मुझे लगता है तू इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं किसी और से बात करता हूं। मुझे लगता है तुझे पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ इनकम नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है तो मैं किसी और से बात कर लेता हूं। मतलब क्या हुआ? आपने उसको ऑफर दिया, फिर वापस भी ले लिया, टेक अवे प्रोसेस बोलते हैं इसको। आपने उसको प्रपोजल दिया, देने के बाद उसका प्रपोजल उससे वापस भी ले लिया। रिक्वेस्ट मोड में गलती से मत जाना, गलती से मत जाना। ये मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। और बहुत सारे सवाल जब आपसे पूछेंगे ना, आपको सवाल के बजाय सवाल करना है, किसी का आंसर नहीं देना है। क्या सवाल करोगे मैं बाद में बताता हूं आपको, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, वो जो भी सवाल आपसे पूछेंगे, क्या करना है, कौन सा कंपनी है, प्रोडक्ट बेचना है, किस में काम करना है, नेटवर्क सिस्टम है, चेन सिस्टम है, जो भी सवाल आपसे पूछे, उसके बदले आपको सिर्फ यही एक सवाल रिपीटेडली पूछना है। वो क्या है मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने मत बैठिए, जवाब देने जाओगे तो ट्रेलर की जगह मूवी हो जाएगा, तो उसके बाद वो कभी मूवी देखने नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो गलती से भी जवाब मत देना। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसके हिसाब से आप उसको इनवाइट करोगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्म थ्योरी। फॉर्म थ्योरी को मेंटेन करके हम लोग एक
इनवाइट इनविटेशन करते हैं। फॉर्म थ्योरी में होता क्या है सर? पहला है आपका फैमिली, FORM, फैमिली। फैमिली मतलब आप जब किसी को कॉल करते हो, कॉल करने के बाद क्या करते हो आप? जब आप किसी को कॉल करते हो, कॉल करने के बाद आप उसके घर वालों के बारे में पूछते हो, उसके बारे में पूछते हो कि तुम कैसे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं, अगर वो शादीशुदा है हस्बैंड वाइफ कैसे है, बच्चे कैसे हैं, सब कुछ आप पूछते हो। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे भी वही करना है आपको। डायरेक्ट बिजनेस के बारे में नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन करने के बाद डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। हाँ ऐसा है, वैसा है, वैसा है, डायरेक्टली। तो वो उसको लगेगा कि आप मतलब खुद के फायदे के लिए उसको फोन कर रहे हो। वो कभी आपसे बात नहीं करेगा। ये गलती से भी मत करना। उसको लगेगा कि आप उसके फायदे के लिए, उसके मतलब खुद के फायदे के लिए फोन कर रहे हो, ये गलती से भी मत करना। तो उसके फैमिली के बारे में पूछो। फैमिली के बारे में पूछने के बाद उसका ऑक्यूपेशन, उसका काम कैसे चल रहा है, उसके बारे में पूछो। मान लो वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है या स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, तो कैसे चल रहा है सब। यहां पे जब आप सवाल पूछोगे ना, 90% लोगों का जवाब आएगा नेगेटिव, 10% का जवाब आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं भाई, किसी भी हाल में चल रहा है, नौकरी कट रहा है, दिन कट रहा है, बहुत प्रेशर है कंपनी में, बॉस का भी प्रेशर होता है, संडे को भी बुला देते, छुट्टी नहीं मिलता है, बहुत प्रेशर होता है, क्या करेंगे, करना पड़ता है। ऐसा सवाल, ऐसा आंसर ज्यादा आएगा। बिजनेस वालों के लिए अगर बिजनेस चल रहा है, मंदा है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मार्केट आज के डेट में अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसे आंसर आएंगे। 10% पॉजिटिव भी आ सकते हैं। क्या पॉजिटिव आएगा? हाँ मेरा ऑफिस तो अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ऐसे ऐसे आंसर भी आ सकते हैं। लेकिन ये कम आएंगे, 90% नेगेटिव आएंगे। अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है, आपको क्या करना है? उसका पीठ थपथपाना है। जैसे मान लो आपको क्या बोलते हैं, अगर मान लो आप दुखी हो, दुखी जब होता है ना कोई आपसे, अगर दुखी जब होता है आपके पीठ में कोई अगर हाथ फैलाता है, क्या करेगा भाई? होना है, हो गया, हो गया, सबके लिए होता है, सबके घर में परेशानी है, सबका बिजनेस अभी डाउनफॉल चल रहा है। नौकरी वाले को अब बोलो नौकरी में क्या करेगा सर, प्रेशर है, करना तो पड़ेगा ना, कोई तो ऑप्शन तो नहीं है ना। उसको उसके मतलब वो जब दुखी होता है, उसके दुख में आपको साथ देना होता है। और अगर वो खुश है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करना होता है। अरे भाई बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग अपने नौकरी को लेके रोना रोते हैं, बोल रहे हैं कि ऑफिस नहीं चल रहा है, बॉस को गाली देते, तेरा ऑफिस बिंदास चल रहा है, मुझे पता था कि वो तू तो टैलेंटेड इंसान है, तू कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करेगा। उसको अप्रिशिएट करो। अगर कोई इंसान पॉजिटिव आंसर दे रहा है, अगर उसको आप अप्रिशिएट करते हो, उसको अच्छा लगेगा। और कोई इंसान दुखी है, उसके दुख में आप भी शामिल अगर होते हो, तो भी उसको अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, अगर नेगेटिव जवाब आता है, वो क्या करता है, अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं वो नौकरी छोड़ दे, बिजनेस छोड़ दे, मेरे साथ जुड़ जा, मेरे साथ बिजनेस कर, मेरे साथ वेस्टीज में ज्वाइन कर, यहां से लाखों रुपया कमा सकता है। उसके ईगो हर्ट हो जाएगा सर। उसके उस प्रोफेशन से उसका घर चलता है, उसके फैमिली में वो पैसे से घर चलता है, पूरा फैमिली मेंटेन होता है। उसको अगर आप इंसल्ट करोगे, वो गलती से भी आपके बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेगा। ईगो ऐसा चीज है ना, किसी के ईगो में गलती से भी हर्ट मत करना। ईगो अगर हर्ट हो जाएगा, लोग करोड़ों रुपया छोड़ देते हैं ईगो के लिए। ईगो एक ऐसा चीज है। तो गलती से भी किसी भी इंसान की ईगो मत हर्ट कीजिएगा। तो उसका एक तरीका होता है, उसको मैं बताता हूं, उस हिसाब से आपको बात करना है, लेकिन डायरेक्टली आप उसको मत बोलिए। उसको पहले अगर वो दुखी है, उसके पीठ पे हाथ लगाइए। अगर 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 वो पॉजिटिव है तो अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद दैट इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है रिक्रिएशन। जो आपका तीसरा पॉइंट है, FORM का, रिक्रिएशन। लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मनी मैसेज। आपको अब मेन मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है आपको? मैं आपको लाइव कॉल में बताता हूं, यहाँ पे एक डेमो कॉल करके बताता हूं। आपने उसको बात किया, घर वाले कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, आपका कामकाज कैसे चल रहा है, रिक्रिएशन वगैरह हो गया। अब उसको बताइए कि देख, जिस लिए मैंने तुझे कॉल किया, मान लो किसी दोस्त को आपने कॉल किए हो, आप, मैंने जिस कारण से तुझे कॉल किया है, वो कारण है ऐसा, एक्चुअली मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। आपको आपका एग्जाम्पल लेके उसको बताओ कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ ऑलरेडी, मैं तो बहुत दिन से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो पता है कंपनी में बहुत प्रेशर है, सैलरी भी बढ़ नहीं रही है, खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है, बहुत दिन से मैं सोच रहा था, लेकिन क्या करूं ये मुझे पता नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं फुल टाइम इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता, पार्ट टाइम में कुछ करना है। तो पार्ट टाइम में क्या कर सकता हूं, मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। तो ढूंढते 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 मुझे एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है। जिस प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हो, उस प्रोजेक्ट में बिना इन्वेस्टमेंट में पार्ट टाइम के कर
पार्ट टाइम काम करते हुए एक अच्छा खासा इनकम हम लोग कर सकते हैं, अपने नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना, अपने बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना। अगर पार्ट टाइम में ये प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूं तो अच्छा खासा इनकम हो सकता है, ठीक है ना, पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं करना। तो मैं जब उस प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, मेरा जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है उसके बारे में बात किया, वो भी बता रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनको और भी 3 लोगों की जरूरत है, इस प्रोजेक्ट के लिए और भी 4 लोगों की जरूरत है, वो बता रहे थे सर। तो मुझे पूछ रहा था कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना है या कोई बिजनेस वो करना चाहते हैं, तो अगर है तो मुझे बताना। इसीलिए मुझे तेरा ख्याल आया, मुझे लगा कि हाँ तू भी ये कर सकता है, इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया। तो आप तुम तो नौकरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नौकरी तो तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन उस नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना, उस नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना क्या अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ इनकम करने का या आगे बढ़ने का कोई मौका मिले, क्या तुम देखना चाहोगे? मेरा लाइन को, शब्दों को पकड़िए सर, मेरे शब्दों को पकड़िए, मैं एग्जैक्टली जैसे बता रहा हूं उस तरीके से आपको बताना है। पहले तो आपने अपने बारे में बताया कि मैं नौकरी कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ कमाने की कोशिश कर रहा था बहुत दिन से। तो मुझे एक प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है, जिस प्रोजेक्ट में और भी 4-5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से मैं आपको कॉल कर रहा हूं कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम नौकरी ऑलरेडी कर रहे हो, बिजनेस तो कर रहे हो, उसके साथ अगर आपको उस नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इनकम करने का मौका मिले, तो क्या आप उसको देखना चाहोगे? करना नहीं, देखना चाहोगे? पहले देखना है फिर करना है, तो देखना चाहोगे? अगर ये सवाल आप उससे पूछोगे, क्या बोलेगा सर? सिंपल सा चीज आप समझो, क्या बोलेगा? 90%, 99% लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, पार्ट टाइम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर लोग राजी हो जाएंगे। तब उसको आप बोलिए ठीक है, उसी दिन आप फिर उस दिन उस टाइम पे आप अपने घर में, मेरे घर में आ जाओ। अब उसके पहले आपको क्या करना है, आपके सीनियर के साथ आपको एक टाइम फिक्स करके रखना है। मान लो आपका सीनियर का टाइम है संडे को शाम को 4 बजे, आपका भी फ्री, आप घर में संडे को 4 बजे एक मीटिंग रखना चाहते हो, ठीक है ना? आपने सीनियर के साथ बात किया, चाहे वो मैं हो सकता हूं या कोई भी हो सकता है आपका जो इमीडिएट सीनियर है, तो उनके साथ आपने बात किया। वो संडे को आप दोनों का कॉमन टाइम जो मिला है वह संडे 4 बजे, ठीक है? संडे 4 बजे आपने वो मीटिंग फिक्स किया है, आप उसी टाइम में सबको इनवाइट करना, आप जिस जिसको कॉल करोगे उसी टाइम में कॉल करोगे। जिसका वो टाइम फ्री रहेगा वो आएगा, जिसका टाइम फ्री नहीं रहेगा वो नहीं आएगा, सिंपल सा चीज है। लेकिन उससे आप सवाल टाइम मत पूछो, अलग अलग लोग 10 लोगों से पूछने जाओगे, 10 लोग अलग अलग टाइम बताएंगे, ये गलती मत करना। वो उसका सवाल आप पूछा, आप जिसको फ्री रहेगा वो आएंगे, जिसको नहीं आएगा वो तो अगले दिन आएंगे, अगले दिन के लिए हम लोग फिर मीटिंग सेट करेंगे, उस दिन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से आप उसको बताना है। अब उस टाइम में आप बोलो कि संडे 4 बजे मेरे घर में आ जाओ, मैं उस टाइम पे घर में हूं, आप उस टाइम में आ जाओ। तो बैठ के बात करेंगे, सामने बात करेंगे, फोन में तो डिटेल्स नहीं बता सकता, तो बैठ के बात करेंगे। अब यहां पे बहुत सारे लोग राजी हो जाएंगे, आने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि क्या करना है, काम क्या है, बिजनेस क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट, पैसा क्या इन्वेस्ट करना है, सच में कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट बेचना है, नेटवर्क सिस्टम है, चेन सिस्टम है, लोगों को ज्वाइन करवाना है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। मैंने बताया ना आपको, सवाल आएंगे आपके सामने, लेकिन आपको किसी का जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ सवाल पूछना है। उसको आप जो भी सवाल पूछे आप बोलो कि तुम अपना सवाल थोड़ा साइड में रख के बताओ, क्या तुम एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ने का, अगर आपको अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका मिले, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? क्या तुम उसे करना चाहोगे? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखने में क्या दिक्कत है? देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो करना, नहीं लगना है मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, देखने के लिए आपको पैसा भी नहीं खर्चा करना है। तो एक दिन आप आओ मेरे घर में, बात करो डिटेल्स, इसीलिए तो मैं डिटेल्स बताने के लिए, आपका जो जो सवाल है सबका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन फोन में मैं आपको इतना सवाल तो नहीं बता सकता ना। तो आप सामने आओ, अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो, एक्स्ट्रा इनकम करवाना करना चाहते हो, तो आप आओ संडे को 4 बजे, बैठ के चाय पियेंगे, बात करेंगे, अगर अच्छा लगता है तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी इस तरीके से। अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है, बार बार एक ही चीज बोल रहा है, क्या है क्या है क्या है, फोन में बताओ फोन में बताओ, तब जाके आपको टेक अवे प्रोसेस को काम में लेना है कि भाई मुझे लग रहा है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी दूसरे से बात कर लेता हूं। सिंपल सा चीज है, उसको फोर्स मत करिए, उसको फोर्स भी मत करिए, उसको फोन में जवाब भी मत दीजिए।
फोन में जवाब भी मत दीजिए, फोर्स भी मत करिए आने के लिए। अगर तुमको लगता है इंटरेस्टेड हो, कुछ करना चाहते हो, तो तुम आके मिलो, मैं तुमको डिटेल्स में सब कुछ बताता हूँ। इस तरीके से आप उससे बात करोगे। जैसे अगर आप, और ये लाइन आप याद रखना, बहुत सारे लोगों को जब ऐसे ये बताओगे ना आप कि सिंपल, तुम एक बार आके देख लो, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, पूरा चीज समझ लो, बैठ के बात करेंगे ऑन द टेबल, पूरा चीज समझ लो। अगर अच्छा लगता है करना, मत अच्छा लगता है मत करना, सिंपल सा चीज है। और देखने के लिए भी कोई पैसा नहीं है, तो सिंपल सा चीज देख तो सकते हो ना। तब वो बोलेगा हाँ देख तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, तुमको देखने के लिए ही बुला रहा हूँ। तो उस दिन उस टाइम पे तुम चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सामने बैठ के बात करेंगे। ऐसे करके आपको सिंपल सा चीज, ऐसे करके आपको उसको इनवाइट करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, कैसे वो सिस्टम है, पूरा सिस्टम मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। लाइव कॉल मैंने तो आपको बता दिया, कैसे कॉल में बात करना है, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। अब कैसे आपका सिस्टम है वो भी चीज आपको पता होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस के लिए, जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है। तो लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी बिजनेस आप करने जाओगे उसके लिए लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज में क्या होता है, मान लो दुनिया का कोई भी बिजनेस आप करते हो, उसमें से ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें 100% कस्टमर होते हैं, 100% वो प्रोडक्ट यूज करते हैं या बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। यहां पे भी वैसा है। आपका ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, ये कोई हर एक चीज आप जिसको बताओगे सब कोई ज्वाइन कर लेगा, नहीं होगा सर। ये कहीं भी नहीं होता। मान लो आप, बहुत सारे कपड़े का दुकान होता है, जैसे साड़ी का दुकान होता है, बहुत सारे लेडीज वहां पे जाते हैं। मान लो 4 लेडीज वहां पे गए, कपड़ा देख रहे हैं, 1 घंटे के लिए साड़ी देख रहे हैं, लाल वाला दिखाओ, पीला वाला दिखाओ, हरा वाला दिखाओ, अलग अलग साड़ी उन्होंने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा, वो वापस चले आए, एक भी कपड़ा नहीं बिना खरीदे। अब क्या आपने देखा है दुकान वाला अगले दिन से मायूस होके बैठा हुआ है या दुकान बंद कर दिया? वो कस्टमर आया था, वो तो नहीं लिया, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। क्या ऐसा करता है सर? नहीं करता है। क्योंकि उसको पता है कि हर एक इंसान सामान नहीं खरीदेगा, लेकिन कोई ना कोई खरीदेगा। 100% गारंटी है, हर कोई नहीं खरीदता है, लेकिन 200% गारंटी होता है कोई ना कोई खरीदता है। जैसे मानो लक्स का साबुन है, तो हर एक इंसान क्या लक्स यूज करता है? नहीं यूज करता है। किसी को लाइफ बॉय अच्छा लगता है, किसी को डेटॉल अच्छा लगता है, किसी को मार्गो अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज करता है। कोलगेट का पेस्ट हर कोई यूज करता है? नहीं यूज करता है। जियो का सिम क्या हर कोई यूज करता है? नहीं करता है। किसी को एयरटेल अच्छा है, किसी का वोडाफोन अच्छा है, जिसको जो पसंद है वो यूज करता है। उसी तरीके से आपके बिजनेस में भी हर एक इंसान ज्वाइन नहीं करेगा, तो कौन ज्वाइन करेगा? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आपने 100 लोगों का लिस्ट बनाया। अब इस 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही आपको चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हो 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। 10 लोग आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करोगे कैसे? जब आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तभी वहां से छांट के आप शॉर्ट लिस्ट करके 10 लोगों को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी 90 लोग, आपको 90 लोग जो है वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये आप दिमाग में एकदम बिठा लो। 10 लोग बोलेंगे हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, हाँ मैं प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। और 90 लोग जो है वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे बिजनेस भी नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना। सिंपल सा चीज है। अब ये 10 लोगों का हाँ सुनने के लिए आपको 90 लोगों का ना सुनना पड़ेगा। ये ना सुनने का बिजनेस है। हाँ सुनने से पहले ना आपको ना सुनने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा ना सुनोगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। तो ना सुनना आपको सबसे पहले पड़ता है। तो 10 लोग अगर आपको हाँ बोलते हैं, होता क्या है मालूम है? ज्यादातर लोगों का दिक्कत क्या है, लोग 100 लोगों तक पहुंचते ही नहीं है। 2 4 5 लोगों को बताते हैं, वो लोग ना बोलते थे, उस वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। नहीं सर, इतने लोगों को बताया, कोई तो ज्वाइन नहीं किया। सर कितने लोगों को बताया? 4 5 लोग आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे क्या? आपका फ्यूचर आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं सर, 2 4 5 लोग ना बोल दिए तो क्या होगा सर? कोई फायदा नहीं, आप बोलते रहो। तो 100 लोगों का अगर आपको लिस्ट बनाना है, अब होगा क्या, 100 लोगों का पावर मैं आपको समझाता हूं। 100 लोगों का लिस्ट आपने बनाया ना, 90 लोगों का आप अगर ना सुनते हो, ये अगर पहले दिमाग में आप बिठा लो, मुझे 90 लोगों का ना सुनना है। अब 90 लोगों का ना सुनने का पावर क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये दिमाग में बिठा लिया कि मुझे, मैं आराम से 90 लोगों का ना सुन सकता हूं, हंस के मैं सुन सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मायूस नहीं होना है, तो उसमें होगा क्या सर? 10 लोग तो आपको हाँ बोलेंगे। 10 लोग जैसे हाँ बोलते हैं, ये 10 लोग नहीं है सर। 10 लोग फिर 100 100 का लिस्ट बनाएंगे, जैसे आपने 100 का लिस्ट बनाया था, वो 10 लोग आगे 100 का लिस्ट बनाएंगे। अब 100 का लिस्ट मतलब 100 × 10,
मतलब 1,000 नए लोग का नाम आपको मिलेगा जिसको आप जानते नहीं है सर। ये हजारों लोगों को आप नहीं जानते, वो उनके कांटेक्ट में है। अब यही 1,000 को हम जब प्लान दिखाएंगे तो 100 लोग आपको हाँ बोलेंगे, बाकी 900 लोग आपको ना बोलेंगे। 100 लोग आपको हाँ बोलेंगे, 900 लोग आपको ना बोलेंगे। तो होगा क्या सर? फिर से 100 नए लोग आपके साथ जुड़े। 100 इंटू 100, वो 100 लोग फिर 100 करके अगर नाम का लिस्ट बनाते हैं तो 10,000 नए लोगों का नाम का लिस्ट बनता है। 10,000 नए लोगों का नाम का लिस्ट जिसको आप जानते ही नहीं थे। सोच के देखिए, 90 लोगों का ना सुनने का फायदा क्या है? दैट इज कॉल्ड 90 नो। 90 नो का पावर क्या होता है, सोच देख लो। 90 लोगों का नाइन ना अगर आप सुनते हो तो 10 लोगों का सिर्फ हाँ मिलता है। आपका फोकस उस 10 लोगों पे होना चाहिए। किसने ना बोला उस पे आप फोकस मत करो, जिसने हाँ बोला है उसके साथ काम करो। वो 10 लोग फिर 100 का लिस्ट बनाएंगे, 1,000 लोगों का लिस्ट मिलेगा। उस 1,000 में से 100 लोग फिर हाँ बोलेंगे, वहां से 10,000 लोगों का नाम निकलेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो ना बोलेंगे ना, इसमें से 5% लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको ना बोलेंगे, नहीं मुझे नहीं करना, डायरेक्टली आपके मुंह के ऊपर ना बोलेंगे। 5% लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मुंह के ऊपर बोलेंगे हाँ मैं करूंगा, डायरेक्टली बोलेंगे प्रोडक्ट भी खरीदूंगा बिजनेस करूंगा। लेकिन 90% लोग ऐसे होंगे जो ना तो हाँ बोलेंगे ना तो ना बोलेंगे, बीच में लटके रहेंगे। ये सबसे बड़ा दिक्कत है इन लोगों के लिए। 90% लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बोलेंगे सर, सोचता हूं देखता हूं, 2 दिन 5 दिन 10 दिन चले जाएंगे, कुछ नहीं जवाब देगा, उसको आप ना में समझ लो। अब वो ना बोलेंगे कैसे? बहुत भयंकर तरीके से ना बोलते हैं वो लोग। वो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, आपके नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देंगे। आपका फोन अगर ब्लॉक नहीं भी किया, आप फोन करोगे फोन नहीं उठाएंगे, जितना बार फोन करोगे रिंग बजता रहेगा, फोन नहीं उठाएंगे। गलती से भी उठा लिया तो बात नहीं करेंगे, आप इधर से हेलो 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 करते रह जाओगे, वहां पे आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा, म्यूट करके रख देंगे। ये होगा सर आपके साथ, सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। आप घबराना मत, ये हमेशा याद रखना। ये मेरे साथ भी हुआ है। वेस्टिज में जितने भी करोड़पति लोग हैं, करोड़ों रुपया महीने का कमाता है, उनके साथ भी हुआ था। शुरुआत में सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी होगा। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये सक्सेस होने के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सक्सेस का जो प्रोसेस है, सक्सेस होने का जो तरीका है, उसका पार्ट है ये। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अरे मैं तो अच्छी चीज के लिए बात कर रहा हूं, ये मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया, ये मेरा नंबर रिजेक्ट लिस्ट में क्यों डाल दिया। ऐसा है ना कि लोग डायरेक्टली बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपको मिलेंगे, वो डायरेक्टली आपके मुंह के ऊपर बोल नहीं सकते कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर सकता। वो फोन नहीं उठा देंगे, ब्लॉक कर देंगे, बताएंगे नहीं, ये चीज करेंगे। तो ये नॉर्मल है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है पहली बार आपके साथ होगा, सबके साथ होता है। लेकिन आने वाले दिन में जब आप सक्सेस होंगे, वही लोग आपको साथ ज्वाइन करेंगे, ये 100% याद रखना। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, वही लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये नॉर्मल चीज अगर आप करोगे, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 10,000 लोगों का नाम आपने लिख लिया, सोच के देखो। तो नो सुनने के लिए रेडी रहिए सर। कोई दिक्कत, नो को हंस हंस के एक्सेप्ट करिए। नो बोला कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 90 लोग सुनना है ना। 90 ना सुनने के लिए मुझे मुझे 10 हाँ मिलेंगे। अगर मैं 90 नो सुनता हूं तो मुझे 10 हाँ भी मिलेंगे। तो जब कोई नो बोलता है, कोई हंसी में रहिए, मजे में रहिए सर, उसको अप्रिशिएट करिए, थैंक यू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अनलिमिटेड ना सुनना पड़ेगा इस बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक सिंपल एक फॉर्मूला है, बहुत बड़े नेटवर्कर ने बताया था, एक सिंपल फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? उन्होंने 1,200 लोगों को प्लान दिखाया था। 1,200 लोगों को खुद प्लान दिखाए थे वो। उनमें से 900 लोगों ने मना कर दिया था। सोच के देखिए कितना बड़ा सक्सेस का राज है। 1,200 लोगों को जब प्लान दिखाया गया, 900 लोगों ने बोला नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है। अब उनमें से 300 लोगों ने बोला हाँ मुझे करना है, वो लोग ज्वाइन भी किए बिजनेस को। 300 लोगों ने ज्वाइन किया। अब उस 300 में से 85 लोग ऐसे थे जो कुछ ना कुछ काम कर रहे, छोटा मोटा प्रोडक्ट खरीद रहे थे, कभी कभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे, किसी को बता रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, प्लान दिखा रहे थे, छोटा मोटा काम कर रहे थे। 85 लोग ऐसे थे। उन 85 में से 35 लोग ऐसे थे जो सीरियस थे, बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन 35 लोगों में से भी 11 लोग ऐसे थे जो उनको करोड़पति बनानी है, खुद तो करोड़पति बने। फिर 11 लोग ऐसे थे, वो खुद तो करोड़पति बने और उनको भी करोड़पति। अगर मेरा डाउनलाइन करोड़पति बनता है तो ऑटोमेटिकली अपलाइन तो करोड़पति बनेगा।
सिंपल सा चीज है। तो वो 11 लोगों ने मिलके उनको करोड़पति बना दिया। तो उसके लिए करना क्या पड़ा था सर? 1200 लोगों में से सोच के देखो, 11 लोग, मैं 12 लोग ही पकड़ लेता हूँ, सिर्फ 12 मैंने 1% लोग, जितने लोगों को प्लान दिखाया था, 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, उनमें से अगर मैं 12 लोग राउंड फिगर में पकड़ता हूँ, 12 लोगों ने उनको करोड़पति बना, सिर्फ 1%। अब ये 12 लोगों के तक पहुंचने के लिए आपको 1200 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा सर। यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। लोग 1200 लोगों तक पहुंचते ही नहीं, 2 4 5 7 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, वो लोग ना बोल देते हैं, ये मायूस होकर घर बैठ जाता है, बिजनेस को छोड़ देता है। ये सबसे बड़ा गलती है सर। इसीलिए तो इस बिजनेस में लोग सक्सेस, बहुत कम लोग होते हैं, उनको पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे, उसको ये फॉर्मूला भी नहीं पता, अगर उसको पहले से कोई ये फॉर्मूला बता दे, जैसे मैं आपको पहले दिन ही ये फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर उनको ये पहले से कोई ये फॉर्मूला बता दे, तो वो बिजनेस में बहुत कुछ कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है। उसको सिर्फ बताने से नहीं होगा, उसको फॉलो भी करना होता है। लेकिन फॉलो करने से पहले पता तो होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अगर पता है, पता होने से बाद बहुत सारे लोग करते भी नहीं है। तो आज के बाद आप ये गलती मत करना। 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने ना बोला, 300 लोगों ने ज्वाइन किया। सिंपल सा रूल समझ लीजिए, उन 300 में से 85 लोगों ने कुछ काम किया, छोटा मोटा, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा काम करते थे। उनमें से 35 लोग ऐसे थे जो सीरियस थे, बिजनेस के लिए कुछ करना चाहते। उनमें से सिलेक्टिव 11 लोग थे जिनने मिलके इतना बिजनेस किया, जिनमें से वो करोड़पति बन गए। सोच के देखो। अब 1200 लोगों में से 12 लोग मिलके करोड़पति बना रहे हैं। अब ये 12 लोग आपको मिले, आपको क्या लगता है आप डायरेक्टली 12 को बताओगे वो 12 लोग काम कर लेंगे? नहीं सर। आप 12 को अप्रोच करोगे, लोगों का गलती यही है, से वो उसको लगता है मैं जिसको बताऊंगा वो आगे से ज्वाइन कर लेगा। नहीं होगा सर। ये 12 तक पहुंचने के लिए ना आपको आपको 1200 लोगों को प्लान दिखाना है। ये समझ लीजिए। 1200 लोगों को प्लान दिखाओगे तब जाके आपके पास 12 लोग ऐसे छांट के निकले। जैसे हीरे का खदान होता है, आपने देखा है ना, कोयले का खदान, कोयले का खदान में से एक हीरा अगर निकलता है ना, तो बहुत टन कोयला निकलता है, उसमें से एक हीरा निकलता है सर। आप जिस चीज कहीं पे भी खदान में खोदने जाओगे, क्या जब भी खोदोगे तब भी आपको हीरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत टन कोयला निकालने के बाद आपको एक हीरा मिलता है। फिर आप बहुत टन कोयला खोदोगे, फिर आपको एक हीरा मिलेगा। इसी तरीके से वहां पे अगर आपको 10 हीरे चाहिए, 20 हीरे चाहिए, तो कितना कोयला आपको खदान में से निकालना पड़ेगा, सोच के देखो। बहुत सारे खदान में से आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपको हीरे मिलेंगे, जितना हीरा आपको चाहिए। तो यहां पे भी वैसा है सर। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आपको टीम में लाना है, करोड़पति बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बात करो, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप यूटिलाइज करते हो, 100% इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हो। अब एक चीज हमेशा याद रखना, रिजेक्शन को कभी भी पर्सनल मत लेना। कोई भी आपको रिजेक्ट करता है, बहुत सारे लोग पर्सनली ले लेते, ईगो में ले लेते, इसने मुझे मना कर दिया, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे लगा था ये करेगा। कभी भी ये मत करो सर। रिलेशनशिप मत खराब करो। हो सकता है जैसे मैंने बताया, अगले 6 महीने के बाद, 1 साल बाद वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन अगर ईगो का प्रॉब्लम आ गया, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे सर। ईगो में मत लीजिएगा। वेस्टीज तो वो करेगा, लेकिन अगर आपके साथ ईगो प्रॉब्लम हो गया, वो दूसरे किसी के टीम में ज्वाइन करेगा, आपके टीम में कभी ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है ना? अब बॉडी का 4 पार्ट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक है आपका हेड, दिमाग, मुंह, दिल, पैर। ये चारों चीज में क्या करना है सर? आपको 4 फैक्ट्री लगाने पड़ेंगे। क्या फैक्ट्री? आइस फैक्ट्री। दिमाग में आपको आइस फैक्ट्री, माथे में आपको बर्फ लगाना है। दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए सर, दिमाग को गर्म मत करिए। मुंह में शुगर फैक्ट्री, मुंह में हमेशा मीठा बात बोलिए सर, किसी को गाली गलौज उल्टा सीधा मत बोलिए। बहुत सारे लोग रिजेक्शन के बाद उसको पर्सनली ले लेते हैं, तो गाली गलौज निकल जाता है, गुस्सा निकल जाता है, गुस्से में किसी को बोल देते हैं। ऐसा गलती से मत करना है। मुंह में हमेशा अपना शक्कर होना चाहिए। दिल में आग होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये, इसने मुझे मना कर दिया, मैं इसको छोड़ के कामयाब होके दिखाऊंगा। ये करे ना करे, मैं तो यहां से सक्सेस बन के दिखाऊंगा, और इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस बिजनेस से मैं कितना बड़ा कामयाबी ले सकता हूं। तो वो दिमाग दिल में होना चाहिए, मुंह में नहीं आना चाहिए, उसको बोलना नहीं है सर। और पैर में चक्का होना चाहिए। ठीक है ना? माथे पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। यही होता है सबसे बड़ा नेटवर्कर। ये लाइन हमेशा याद रखना सर। दिमाग में बर्फ, माथे में बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। वही होता है सबसे बड़ा नेटवर्कर। कोई भी हाँ बोले ना बोले, ना बोले ना बोले, आपको कंटिन्यूअसली बोलते रहना है, कंटिन्यूअसली बोलते रहना है। जैसे मैंने बताया, आप सोच लो मुझे 1000 लोगों को प्लान दिखाना है मिनिमम,
मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को प्लान दिखाते हैं, चलो। करोड़ों लोग हैं ना, सबको, किसी को नहीं छोड़ना। मेरा टारगेट तो वही है, सबको बताना है। कौन करे ना करे परवाह नहीं है, सबको बताना है। क्या आपने बताया, करना ना करना तो उसके ऊपर है, बताना तो आपने ऊपर है ना। हम तो बता, वो तो हमारा काम है, वो ज्वाइन करेगा कि नहीं वो डिसीजन उसके ऊपर है, ये भगवान के ऊपर है। वो लोग डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगा। लेकिन वो डिसीजन तो मैं नहीं लेता। मेरे हाथ में क्या है, मैं कितने लोगों को प्लान दिखा सकता हूं, वो मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे आपका काम आपको ठीक से करना है, आगे वाले का काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ऊपर तो कोई ना कोई देख रहा है ना आपका काम। हमेशा याद रखना, आप बिजनेस में क्यों आए थे? सपने पूरे करने के लिए, किसी से झगड़ा करने के लिए, किसी से ईगो खराब करने के लिए, रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं। आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने फैमिली का सपना पूरा करना है, अपने जनरेशन का सपना पूरा करना है। उसके लिए आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। अब ये सिस्टम हम याद, हमेशा याद रखना सर, ये लॉन्ग टाइम का गेम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने तुक्का लगा दिया या लॉटरी निकल गया आप करोड़पति बन गए रातों रात। आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम करना है। वहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर एक दिखा रहा हूं। जैसे मान लो आप काम शुरू करते हो, पहला जो 6 महीना होता है, फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स में होगा कि आपका काम होगा लगभग 99%। 99% आपको काम करना होता है और इनकम आएगा सिर्फ 1%। 99% आपका काम करना है, 1% सिर्फ इनकम आएगा। उसके बाद 6 महीने से 1 साल आपका काम होगा 80%, इनकम आएगा 20%। काम करना है 80%, इनकम आएगा 20%। 1 साल से लेके 1.5 साल आपको काम करना है 60%, इनकम आएगा 40%। 60% और 40%। 2 साल के बाद आपका काम हो जाएगा 40%, इनकम आएगा 60%। धीरे धीरे आप देखो, आपका काम कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, काम कम हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, जितना दिन आपका जा रहा है। 3 साल के बाद आपका काम हो जाएगा 20%, इनकम आएगा 80%। 3 साल के बाद आपका काम हो जाएगा 20%, इनकम आएगा 80%। और 4 साल के बाद आपका काम हो जाएगा 1% और इनकम आएगा 99%, मतलब अल्टीमेट सक्सेस। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, पहला जो शुरुआत के 6 महीने हैं और आखिर का 4 साल जो है, पूरा ऑपोजिट है सर, पूरा उल्टा है। फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको काम करना होता है 99%, इनकम आएगा 1%। 4 साल के बाद आपका काम हो जाएगा सिर्फ 1%, इनकम आएगा 99%। पूरा ऑपोजिट है सर, सोच के देखो। तो उसको फोकस रखने के लिए आपको ये प्लानिंग हमेशा याद रखना। शॉर्ट टाइम का गेम नहीं है सर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लोगों ने काम किया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, दो छोड़ देते। जस्ट कोशिश करने के लिए, ट्राई करने के लिए बिजनेस मत करो सर। ये ट्राई करने का बिजनेस नहीं है, ये कामयाब होने का बिजनेस है। आपको कमिटमेंट करना है, हाँ मैं यहीं से कामयाब बनूंगा, मैं अपने जिंदगी को यहां से सक्सेस पे लेके जाऊंगा, तभी आप कामयाब हो सकते हो, नहीं हो सकते उसके बिना। अब देख लो, हमारे सोसाइटी में जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशन हैं, जिनको हम लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, उसको उस जगह पे पहुंचने के लिए कम से कम 5 से 6 साल का टाइम लगता है सर। कोई भी प्रोफेशन, जितने भी बड़े प्रोफेशन है आप देख लो। अगर आपके सोसाइटी में कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर एमबीबीएस को पढ़ने के लिए लगभग 5 से 6 साल लगते हैं सर। अगर आपको इंजीनियर बनना है, मास्टरी हासिल करने, बीटेक और एमटेक करना है, 6 साल लगते हैं सर। एलएलबी आपको, एलएलएम आपको वकील बनना है, तो उसके लिए 5 साल आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 5 साल पढ़ाई करना पड़ेगा। आपको बीबीए या एमबीए बनना है, उसके लिए भी 5 साल लगते हैं सर। सिंपल ग्रेजुएट, आप बीएससी बीकॉम या बीए आर्ट्स करने जाओगे, उसके लिए भी 5 साल लगते हैं, मास्टरी हासिल करने के लिए। तो उसी तरीके से नेटवर्कर बनने के लिए भी आपको 5 साल लगेंगे सर। अब ये जो 4 से 5 साल का टाइम है ना, इनमें आपको ना कमाने को मिलता है, ना कुछ मिलता है। उसमें से आपको लाखों करोड़ों रुपया खर्चा भी करना पड़ता है। डॉक्टर बनने जाओगे तो करोड़ों रुपया का खर्चा है, आम इंसान बन नहीं पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये जो टाइम उन्होंने दिया है, तब जाके उनको रिटर्न मिल रहा है। आप भी टाइम दो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप भी टाइम दो, आप भी यहाँ से कामयाब हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपका क्राइटेरिया होगा, एडुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत सारे टैलेंट आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए, जिसके पास टैलेंट नहीं है वो क्या आम इंसान की जिंदगी गुजारेगा? नहीं सर, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जहां से बड़ा कुछ कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से इससे भी ज्यादा कामयाबी आप ले सकते हो। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि हमको 4 से 5 साल मेहनत करना है। अब यहाँ पे 5 साल के बाद क्या होगा मालूम है आपको? 5 साल के बाद आपका कैरियर स्टार्ट होगा। 5 से 6 साल के बाद आपका करियर स्टार्ट होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल के बाद आप रिटायर लाइफ एंजॉय करोगे। यही दिक्कत है सर। वहां पे आपको पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप डॉक्टर बनोगे, जब तक आप जियोगे, जब तक आप चेंबर में बैठोगे, तब तक आपका पैसा आएगा। आपका चेंबर बंद, पैसा आना बंद।
आप मेहनत करोगे, जॉब खोलोगे, आप अगर चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जब तक आप मेहनत करते हो तभी तक पैसा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 4 से 5 साल मेहनत करो, उसके बाद आप रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हो, पूरी जिंदगी आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इसमें यहाँ पे नहीं होता है सर, ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे फोकस रखिए, 4 से 5 साल का प्लानिंग लेके काम करिए, बहुत बड़ा सक्सेस आप यहाँ से ले सकते हो। पहला साल करना क्या है सर, पहला साल आपको सीखना है, दूसरा साल सिखाना है। जैसे मैंने बताया था आपको, जो आप सीख रहे हो वही सिखाना है, तो पहले साल आपको सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल से एक्चुअल इनकम आएगा। इनकम तो आप पहले महीने से कर सकते हो, फर्स्ट महीने से आप इनकम कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल जो इनकम मैं बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जिस लिए लोग आते हैं, वेस्टिज में जिस लिए लोग आते हैं, वो इनकम कमाने के लिए आपको 3 साल लगता है। अब चौथे साल से आप खर्चा करो, पांचवा साल है आपका रिटायरमेंट। तो पहला साल सीखना है, दूसरे साल सिखाना है, तीसरे साल इनकम करना है, चौथा साल आपको कमाना है, खर्चा करना है, फिफ्थ साल आपका रिटायरमेंट है। तो 4 से 5 साल का अगर प्लानिंग लेके आप काम करते हो, आप इसको कम भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वैसे 5 साल बताया तो 5 साल में ही होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी है 3 साल में कर लिए, 2 साल में कर लिए, 1 साल में भी कर लिए। लेकिन उसके लिए आपको उतना फास्ट मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पहले दिन से फुल टाइम बिजनेस करते हो, सीरियसली डेडिकेटेड वे में करते हो, तो आप उसमें भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कोई वहां पे तो रूल्स ही बनाया गया कि आप बार 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट नहीं करते हो, या 5 साल में आपका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होता नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने साल में कामयाबी लेना चाहते हो। जितना फास्ट आप काम करोगे उतना जल्दी आपको यहां से मिलेगा, सिंपल सा चीज है। तो यहां पे भी वो आप कर सकते हो। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको बता देता हूं, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा इस बिजनेस को करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन हमेशा याद रखना, रूल्स को हमेशा फॉलो करना है सर, रूल्स को ब्रेक मत करना, रूल्स को फॉलो करना। क्या करना है सर? फर्स्ट रूल क्या है, गलती से भी इस बिजनेस को गिव अप मत करना। कभी भी गिव अप करने की सोचना मत, क्विट करने की मत सोचना। देखिए, इस बिजनेस में लोग बोलते हैं ना कि मैं तो काम किया था फेल हो गया। सर, इस बिजनेस में फेलियर बोल के कुछ होता ही नहीं है। मैं मानता हूं इस बिजनेस में फेलियर बोल के कुछ नहीं होता। इस बिजनेस में या तो सक्सेस होते हैं लोग, या सक्सेस होने से पहले वो क्विट कर लेते हैं। ये चीज है। सक्सेस या तो होंगे लोग, लाखों करोड़ों रुपया कमाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, फॉरेन टूर करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक आलीशान जिंदगी बिताएंगे, या वो पाने से पहले वो बिजनेस को छोड़ देंगे। तो आप ये गलती मत करना। क्विट अगर आप लगे रहोगे, किसी का 1 साल में होगा, किसी का 2 साल में होगा, किसी का 3 साल में होगा, किसी का 4 साल में होगा, किसी के 5 साल में होगा, होगा जरूर। 100% अगर आप लगे रहोगे। ये दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है सर, सिर्फ वेस्टिज में होता है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। दूसरे प्रोफेशन में आपका एक टाइम फ्रेम रहता है, यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फास्ट यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हो। सिंपल सा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने कभी ना कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, दूर लॉन्ग जर्नी आपने ट्रैवल किया है। जैसे मान लो मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता का एक ट्रेन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। शियालदह से मान लो न्यू दिल्ली का ट्रेन चल रहा है, राजधानी एक्सप्रेस। आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, राजधानी में आप लोग चढ़े होंगे। तो कोलकाता से जो राजधानी जा रहा है, मान लो कोई कोलकाता से ट्रेन में बैठ रहा है, ठीक है ना। अब शियालदह मतलब कोलकाता और दिल्ली के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लगभग 5-6 स्टेशन या 8-10 स्टेशन, कितने भी हो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, कोई भी हो। मान लो 10 स्टेशन आ रहा है। अब जो स्टेशन जहां से छोड़ रहा है ट्रेन, छोड़ने के बाद बीच में तो कोई ना कोई स्टेशन आता है। अगर आप उस स्टेशन में उतर गए, क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? मान लो अभी आपका ट्रेन छूटा, 1 घंटे पे 1 घंटे के बाद कोई स्टेशन आया, आप उस स्टेशन में उतर गए, क्या आप दिल्ली पहुंच पाओगे? ट्रेन तो चला जाएगा सर, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो इसमें गलती किसका है, ट्रेन का है या आपकी है? ऑब्वियसली आपकी है। आपने ट्रेन से उतर गए, आप आपको दिल्ली पहुंचना था। अगर आप उस ट्रेन में बैठे रहते, पेशेंस लेके बैठे रह के, वो ट्रेन आपको दिल्ली पहुंचाता सर। मैं वो ट्रेन हूं सर। मैं, मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा मकसद है, जिस मकसद को लेके मैं वेस्टिज में काम कर रहा हूं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने अगले जनरेशन के, और पूरे पूरे परिवार के लिए, और पूरे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग है। जैसे आप धीरे धीरे मेरे से कनेक्ट रहोगे, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो मैं बहुत बड़ा प्लानिंग लेके इस बिजनेस में काम कर रहा हूं। तो मेरा डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, मुझे दिल्ली पहुंचना है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ कनेक्ट रहे, छोड़ के ना गए, तो मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगा। मैं दिल्ली तो पहुंचूंगा,
आप पहुंचे या ना पहुंचे, मेरा डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, वो ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, कोई जाए या ना जाए उसका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, वो दिल्ली पहुंचेगी। तो अगर उसमें ट्रेन में जो भी बॉगी में रहेगा, अंदर जो भी बैठा रहेगा, वो उसको लेके दिल्ली पहुंचेगी सर। अगर कोई उतर गया, बीच रास्ते में उतर गया, तो वो उसको छोड़ के चले जाएगी। तो अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, आप जाए, पेशेंस रखिए, बैठे रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते, बिजनेस में कोई दिक्कत आ गया, मान लो किसी जगह पे स्टेशन में 1 घंटा ट्रेन खड़ा हुआ है, लेट है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, 2 घंटे से खड़ा है, 3 घंटा लेट है, बहुत सारे लोगों का पेशेंस नहीं है, सर 1 घंटे से क्या खड़े हुए, मुझे नहीं जाना, वो पेशेंस छोड़ के नीचे उतर जाता है, फिर बैक चला आता है, वो घर की तरफ वापस मुड़ जाता है। तो क्या वो दिल्ली पहुंच पाएगा? बहुत सारे लोग वेस्टिज में नेटवर्क मार्केटिंग में वही करते हैं, उनका पेशेंस नहीं होता। एक स्टेशन चलते हैं, 2 स्टेशन चलते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर पीछे की रास्ता पकड़ लेते हैं, तो कभी भी वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचाएगा। अगर आप ये गलती ना करते, पेशेंस रखते, बहुत सारे लोग आप ऐसे भी देखे होंगे ट्रेन में 8 घंटा 10 घंटा लेट करता है, होता है ना। जैसे विंटर के टाइम में ज्यादा होता है, फॉग रहता है, तो वहां पे 8 घंटा 10 घंटा ट्रेन लेट से भी पहुंचता है। अगर आप पेशेंस रख के बैठे रहोगे, तो हो सकता है पिछला जो ट्रेन है वो टाइम पे पहुंच गया है, लेकिन ये ट्रेन जो लेट कर रहा है वो भी दिल्ली पहुंचेगा, लेकिन 8 घंटा लेट से पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचेगा। जैसे मैंने बताया, कोई 1 साल में कामयाब होता है, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, लेकिन कामयाब होता जरूर है अगर वो मेहनत करता रहता है। तो आपको भी अगर कामयाब होना है, मेहनत करते रहिए, ट्रेन से उतरिएगा मत। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं जैसे बताता हूं, जैसे गाइड करता हूं, उस तरीके से आप काम करते रहेंगे, 100% आपको सक्सेस मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा सर, कोई नहीं रोक पाएगा, आपको कामयाब मिलेगी मिलेगी। 100% याद रखना ये चीज। आपको हर एक चीज, हर एक ट्रेनिंग और सेमिनार अटेंड करना है सर। इस बिजनेस का नींव जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, उस वो है ट्रेनिंग और सेमिनार। ट्रेनिंग और सेमिनार से आप बहुत सारा चीज सीख सकते हो, आप भी जाओगे तो वहां पे आप भी सीख पाओगे, आपको देख के आपका टीम मेंबर भी वहीं पे जाएगा, वो भी सीख पाएगा, ये हमेशा याद रखना। आप भी जाओगे तो सीख पाओगे, आपका वो कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है। तो हर एक ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करिए, इसको छोड़िएगा मत, वो कहीं पे भी हो सकता है, फ्री का ट्रेनिंग हो सकता है, टिकट वाला हो सकता है, कोई वर्कशॉप हो सकता है, सबको अटेंड करिए। इसको अटेंड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग को 100% अटेंड करिए, अब ट्रेनिंग में सीख जाओगे, खुद को भी सीख सकते हो, टीम को भी सिखा सकते हो, और आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आपका टीम भी ट्रेनिंग अटेंड करेगा आपको देख के। आप नहीं अटेंड करोगे, आपका टीम मेंबर भी नहीं अटेंड करेगा, ये हमेशा याद रखना। ट्रेनिंग मेन चीज है इस बिजनेस का। ट्रेनिंग से, सेमिनार से अगर निकल जाओगे तो नहीं कर पाओगे सर। सिंपल सा चीज है। हाँ, हो सकता है कोई घर में इमरजेंसी आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप किसी दिन नहीं जा पाए, ठीक है, समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। हर एक सेशन को आपको फोकस रखना, आपको अटेंड करना है, ट्रेनिंग मस्ट है आपके लिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो चीज है, पार्ट टाइम या फुल टाइम। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं सर, यहाँ पे एक दिक्कत है। अगर आप नौकरी करते हो, बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, आप बोल रहे हो सर मैं अभी फुल टाइम नहीं कर सकता, मैं पार्ट टाइम ही करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करिए, पार्ट टाइम काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फ्री है, सर मुझे आज से ही फुल टाइम करना है, मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ, यहीं से मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो फुल टाइम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आता है सर, दिक्कत आता है स्पेयर टाइम वालों के लिए। स्पेयर टाइम मतलब तीसरा एक टाइम आपने बना लिया, स्पेयर टाइम मतलब कभी कभी करना। आज काम किया 2 दिन बंद, 2 दिन काम किया 4 दिन बंद, 4 दिन काम किया 8 दिन बंद, एक पैसा नहीं मिलेगा सर, ये हॉबी नहीं है। वो हॉबी में होता है, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, जब जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप गिटार बजाते हो। आपको ड्राइंग करना, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, जब जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप पेंटिंग करते हो। ये हॉबी में होता है सर, ये पेंट मतलब प्रोफेशन में नहीं होता, ये प्रोफेशन है, फुल टाइम बिजनेस है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। तो वहां पे आपको फोकस करके काम करना होता है, आइदर आप फुल टाइम करो, नहीं तो आप पार्ट टाइम करो। बाद में जब आपका इनकम बढ़ेगा तब आप पार्ट टाइम से फुल टाइम शिफ्ट हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम पार्ट टाइम करना है। आप दिन में एटलीस्ट 3 से 4 घंटा टाइम चूज कर लो, जिस टाइम में आप इस बिजनेस को करोगे, वो सुबह को हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात को हो सकता है। 3 से 4 घंटा आप सोच लो, ये मेरा वेस्टिज का टाइम है। मान लो आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी का टाइम आपका फिक्स्ड है, उस तरीके से आप नौकरी के टाइम में दूसरा कुछ नहीं करते, उस तरीके से वेस्टिज के टाइम में दूसरा कुछ मत करना। अब उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरीके से आपको
काम करना है। लेकिन स्पेयर टाइम नहीं है, आज करूंगा 2 दिन, आज छुट्टी आज किया 2 दिन बाद करूंगा, फिर जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा उससे। ना करो तो अच्छा है। उस तरीके से अगर करना है तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही बिजनेस बंद कर दो। लेकिन आइदर आपको पार्ट टाइम करना है या तो आपको फुल टाइम करना है। सीरियसली बिजनेस को करिए। इस बिजनेस में सीरियस लोगों की जरूरत है। कैजुअल लोग इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते सर, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये माइंडसेट का चीज है, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। आपको इस बिजनेस में ओनरशिप लाना है सर। ओनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये बिजनेस मेरे अपलाइन का है, मेरे सीनियर का है, या मेरे कंपनी का है, मैं तो सिर्फ इसमें काम कर रहा हूं। नहीं सर, ये बिजनेस आपका है। आपका सीनियर आपको सिर्फ गाइड करेगा, लेकिन काम आपको करना है खुद के हिसाब से। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए मालूम है आपको? आप इस तरीके से सोचो, वेस्टिज कंपनी के मालिक आप हो, वेस्टिज का मालिक आप हो। आपने करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है। 300 से 350 जो प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट आपने बनाया है। ये सब प्रोडक्ट आपका है। आप पूरे हिंदुस्तान में आपने ऑफिस बनाया, वेस्टिज का लगभग 2,500 ऑफिस है पूरे हिंदुस्तान में। अब आप सोचो ये प्रोडक्ट, आप क्या सोचोगे? पूरे घर घर में वेस्टिज का प्रोडक्ट होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट हर एक इंसान यूज करना चाहिए, यही तो आपका सोच होगा ना। तो बिजनेसमैन का सोच, बिजनेस मालिक जो होता है, जो ओनरशिप लेता है, उसका सोच इसी तरीके से होता है कि मेरा प्रोडक्ट हर एक इंसान यूज करे। उसको बोला जाता है ओनरशिप। कोई दूसरा आपको नहीं बोलेगा, कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, मैंने इसमें करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है। मुझे यहां से प्रॉफिट निकालना है, इस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो उस तरीके से अगर आप सोचोगे, 100% आप यहां से कामयाब हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनरशिप माइंडसेट रखना है, एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं कि एम्प्लॉय में मैं आपको, कोई मुझे बताएगा क्या करना है, आप बताओगे तब मैं काम करूंगा, नहीं बताएगा तो घर में बैठे रहूंगा। नहीं सर, ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ओनरशिप पहले दिन से आपको लेना है कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूं। हाँ, मेरा सीनियर मुझे गाइड करेगा, सिर्फ बताएगा क्या करना है। आप बोलिए सर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, करूंगा मैं। आपसे मुझे गाइड करिए क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से बुरा होगा। तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, उस तरीके से आपको काम करना है। सिस्टम को 100% फॉलो करिए। जो सिस्टम आपको सिखाया जाएगा, मैं सिखाऊंगा, कंपनी ट्रेनिंग सिखाएगी, उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। अंधा बनना पड़ेगा सर आपको। आपको यहां पे अंधा, दो चीज बनना पड़ेगा। अंधा सिस्टम को फॉलो करने के लिए, उसके बाद एक चीज है, आपको बहरा भी बनना पड़ेगा, वो मैं बाद में आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप समझ लो, आपको ब्लाइंडली फेथ करना है सिस्टम में। जो सिस्टम, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए लाखों करोड़ों लोग आज वेस्टिज में कामयाब हो चुके हैं। तो आपको अलग से कोई सिस्टम नहीं बनाना। वेस्टिज ऑलरेडी सिस्टम बना चुकी है। आपको अलग से कुछ सिस्टम नहीं बनाना है, उसी सिस्टम को आपको फॉलो करना है, ये हमेशा याद रखना। उस सिस्टम को आप फॉलो करोगे, 100% आप यहां से कामयाब हो सकते हो। सिस्टम को ब्लाइंडली देखिए। आप एक अंधे लोगों ने कभी भी आप सुना है अंधे लोगों का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है? किसी भी अंधे का, एक अंधा रोड क्रॉस कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कभी नहीं सुने होंगे। क्योंकि वो अंधा क्या करता है ना, जिसको दिखता है उसका हाथ पकड़ता है, उसमें ब्लाइंड फेथ होता है, करके वो उसको हाथ पकड़ते पकड़ते वो रास्ता क्रॉस कर लेता है। लेकिन जिसको दिखाई देता है, ज्यादातर लोग वही, उसी का एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम है सर। आपको ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो करना है, जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, आपका सक्सेस। बहुत सारे लोग अपना दिमाग चलाते हैं, अपना दिमाग चलाओगे 100% फेलियर हो जाओगे सर, बिजनेस होगा नहीं, आप छोड़ दोगे तब। इसको गलती से भी मत करना। सिस्टम को फॉलो करिए, 100% सक्सेस हो जाओगे सर। नेक्स्ट जो चीज है, खुद का जो परचेस है, खुद का जो परचेज रिपर्चेज जैसे हम लोग बोलते हैं, जिसको खुद को जो प्रोडक्ट यूज करना है, 100 PV का जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंसी करो, वो आप फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लो। खुद का जो बिलिंग है वो फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना सर। क्योंकि आप पूरा महीना रहोगे तो आपके बिलिंग के लिए पड़े रहोगे, तो आप टीम का कैसे देखोगे, टीम में बिलिंग क्या हो रहा है, टीम में ज्वाइनिंग कैसे आ रहे हैं, वो कैसे देखोगे? तो हमारा कंसिस्टेंसी डे रहता है हर महीने के 2 तारीख को। 2 तारीख में बिलिंग स्टार्ट होता है, तो उसी तरीके, उसी डेट में हम लोग बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 5 से 7 तारीख के अंदर उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ये फोकस रखना कि फर्स्ट वीक के अंदर मुझे कंसिस्टेंसी कंप्लीट करना है। जैसे कंप्लीट करते हो तो आप 100% यहां से कामयाब हो जाओगे। 100% मैं आपको बोलता हूं, ये सिस्टम है रूल्स का। आप करोगे तो भी आपको देख के आपका टीम मेंबर करेंगे। तो हम आपका प्रोडक्ट खुद का जो यूज करना है, वो हर पहले हफ्ते आपको खरीद लेना। उसी टाइम में हम लोग का ऑफर भी चलता है, हर एक कंसिस्टेंसी का ऑफर भी आपको लेना होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत है, बिजनेस माइंडसेट और एम्प्लॉय माइंडसेट। जैसे मैंने बताया आपको, बिजनेस माइंडसेट तो रखना है,
बिजनेस माइंडसेट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा बहुत एम्प्लॉय माइंडसेट भी रखना है। एम्प्लॉय माइंडसेट मतलब जो मेहनत आप करते हो ना, मेहनत वाला आपका एम्प्लॉय माइंडसेट होना चाहिए। आप देखो किसी नौकरी वाले को, कितना मेहनत करता है सर, सुबह को जाता है, रात को आता है, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता, उसी दिन भी उसको बॉस उसका बुला लेता है, और उसको अगर छुट्टी चाहिए तो बॉस का परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके वो छुट्टी लेता है। लेकिन वेस्टिज में क्या करता है, जब मन हुआ छुट्टी ले लिया, जब मन हुआ काम बंद कर दिया। ऐसे करोगे तो सर काम नहीं होगा। मैं आपका बॉस नहीं हूं, मैं आपका एज अ टीचर स्टूडेंट आपके साथ काम करूंगा, टीचर की तरह मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आप मुझे मेरा बॉस समझ, आपका बॉस समझ के काम करिए। आपको कहीं जाना है तो मुझसे परमिशन लेके जाइए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। इसको आप ईगो में मत लीजिए, मैं सिंपल सा रूल्स बता रहा हूं। आप मुझसे बता के जाओगे ना, इससे होगा कि आपको लगा मैं 2 दिन का 3 दिन का छुट्टी ले लिया, डाइवर्शन हो गया आपका। आप नौकरी में दिन रात मेहनत करते हो, बिना छुट्टी लिए ओवर टाइम करते हो, छुट्टी के दिन भी काम करते हो, तब जाके आपको सैलरी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। वेस्टिज में वो लोग नहीं करते, कुछ दिन काम किया नहीं किया। और यहां पे अगर आप एम्प्लॉय की तरह, मतलब दिन रात मेहनत करके, सिंपल सी मैं बता रहा हूं, आप गधों की तरह मेहनत करोगे, लेबर की तरह मेहनत करोगे अगले 4 से 5 साल, तो अगले पूरी जिंदगी आप राजा की तरह बिता सकते हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, शुरुआत के साल में वो राजा की तरह जीना चाहते हैं। राजा की तरह जियोगे सर, बाकी की पूरी जिंदगी 40 से 50 साल आपको गधों की तरह, सेक्रीफाइस लाइफ, कॉम्प्रोमाइज लाइफ, गरीबी की लाइफ जीना पड़ेगा। क्या आप वो चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो, पहले 4 से 5 साल इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन कर चुके हो, 4 से 5 साल गधों की तरह मेहनत करो सर, गधों की तरह, एक लेबर की तरह, एक गधों की तरह आप मेहनत करोगे। 4 से 5 साल, सिर्फ 4 से 5 साल आपको मेहनत करना है। 4 से 5 साल अगर आप गधों की तरह मेहनत करोगे, अगले 50 साल आप राजा की तरह जिंदगी बिता सकते हो सर, राजा की तरह आप जिंदगी बिता सकते हो। तो उस तरीके से मेहनत करो, जिंदगी आपकी सवर जाएगी, सिर्फ आपकी नहीं, आपके अगले जनरेशन की जिंदगी भी सवर जाएगी। इस बिजनेस से वही चीज हो सकता है, इतना बड़ा पावर है सर। तो बिजनेस माइंडसेट भी रखना है, एम्प्लॉय माइंडसेट भी रखना है, दोनों चीज रखना है। आप खुद का बिजनेस बनाए हो, खुद का बिजनेस आप एक्सपेंड करना चाहते हो, बड़े लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे बिजनेस को बिल्डअप करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ये चीज हमेशा याद रखना सर, ठीक है ना। लास्ट जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से दूर रखना सर। यहां पे आपको बहरा बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ये सब काम करके कोई फायदा नहीं है, कितने आए कितने गए, बहुत सारे ऐसे हमारे बाल सफेद नहीं हुए, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारेंगे सर। और आपके दोस्त रिश्तेदार में डायलॉग मारेंगे, और वो ये जो लोग ने ना, आपको चाय की टपड़ी पे मिलेंगे, आपके मोहल्ले में जो चाय का टपड़ी है वहीं पे मिलेंगे, पूरा दिन चाय पीते रहते हैं, और खुद के पैसे से नहीं पीते, किसी दूसरे के पैसे से पीते हैं। उनके पास 5 रुपया भी नहीं होता चाय पीने के लिए, लेकिन बड़े बड़े डायलॉग मारते हो, ये नहीं होता वो नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री का क्या प्रॉब्लम है, हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री है उनको क्या प्रॉब्लम है, प्रेसिडेंट का क्या प्रॉब्लम है, सचिन तेंदुलकर का क्या प्रॉब्लम है, विराट कोहली को सेंचुरी क्यों नहीं मिला, रोहित शर्मा ने क्यों जल्दी आउट हो गया, इंडिया को वर्ल्ड कप क्यों नहीं मिला, आईपीएल में क्या दिक्कत है, मेसी को क्या प्रॉब्लम है, रोनाल्डो में ड्रिबलिंग में क्या प्रॉब्लम है, उनको सब पता है, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं पता। उनका अकाउंट आप चेक करो, 100 रुपया भी नहीं मिलेंगे सर। तो उस इंसान की बात सुन रहे हो सर। जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब इंसान को फॉलो करना है। नेगेटिव लोग, फेलियर लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, उनकी बात मत सुनिए सर। सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल लोगों की बात को फॉलो करना है। नेगेटिव लोगों को आपको बहरा बनना पड़ेगा, बहरा बनोगे 100% सक्सेस होगे। उनको आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, उसको कुछ मत समझाओ, उनको आप एक कान से घुसाओ, इस कान से निकाल दो, जो भी बोलते हैं आप उनको एक कान से बात सुनो, एक कान से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, रिश्ता खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको उस तरीके से अगर आप फोकस करोगे ना, 100% आप काम अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करके काम करोगे, 100% आप यहां से कामयाब हो सकते हो। तो नेगेटिव लोगों से दूर रखिए, जिंदगी में बहुत बड़ा कामयाबी आपको मिलेगा, मैं आपको इतना बता रहा हूं। तो ये रूल्स, अब जितना भी रूल्स मैंने आपको बताया, ये रूल्स हमेशा इसको फॉलो करते रहिए। और भी कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था वो आपको बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए, इतना दिन तक, इतने टाइम तक मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आपके फ्यूचर ड्रीम्स के लिए अपना हर एक सपना इस बिजनेस से पूरा करिए, मैं आपके साथ ही हूँ, वेस्टिज कंपनी आपके साथ है। आपको हर चीज में आपको सपोर्ट मिलेगा, जहां से आप कामयाब होना चाहते हो। तो आप सक्सेस की जर्नी शुरू करिए, जैसे बताया गया उस तरीके से काम करिए, 100% आपको सक्सेस मिलेगा।
पूरा शिद्दत से आप काम करिए, दिल लगा के मन लगा के काम करिए, सिस्टम बना के काम, जैसे मैंने सिस्टम बनाया उस तरीके से काम करिए, 100% आपको कामयाबी मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। जरूर मन लगा के काम करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। और भी चीज आपको सिखाया जाएगा, और वो वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, इसको आप फॉलो करिए। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आप डायरी में आप नोट किए होंगे, पॉइंट्स सब लिखे होंगे। वो सब आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ होगा नहीं, नोट किए बिना कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप यहां से जल्दी कामयाब होंगे। थैंक यू ऑल।